माँ, क्या आप मुझसे इस गुनाहगार और नालायक बेटे से अब भी मिलना चाहेंगी? अरे श्यामो, तुम वापस आ गए। वांग आंटी, मैं अभी अभी बाहर निकला हूँ। अच्छा हुआ तुम बाहर आ गए। इन 3 सालों में तुम्हारी माँ रोज तुम्हें याद करती थी। जब ऐसी चीजें होती हैं तो पत्नी के धोखा देने में तुम्हारी गलती नहीं है। जो भी स्थिति में होगा वह आवेश में आ जाएगा। इन 4 सालों में तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेला है। तुमने जिस आदमी को मारा था वह जेंग परिवार का बड़ा बेटा था। जेंग परिवार हमारे लुओ चुआन का एक मशहूर और अमीर परिवार है। तुमने उसे मारा, 3 साल जेल में बिताए, और इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ को 10 लाख युआन का मेडिकल बिल भी भरना पड़ा। अगर वह पैसे नहीं देती तो रोज कोई ना कोई आकर हंगामा करता और तुम्हारी माँ को परेशान करता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह बात बताने की हिम्मत भी नहीं की। क्या ये कमीने? जल्दी जाओ और अपनी माँ को देखो। जल्दी जाओ और अपनी माँ को देखो। क्या यह गुआंगडोंग है? क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? मुझे और बोतलें ढूंढने दो। उन्हें बेचकर मैं तुम्हें वापस करने के लिए RS 1000 जुटा पाऊंगी। माँ, ये नालायक बेटा लियोमो वापस आ गया है। श्यामो, श्यामो, तुम वापस आ गए। माँ, मैं आपसे माफी वापस मांगता हूँ। आना कितना अच्छा है। तुम्हारा वापस आना कितना अच्छा है। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, है ना? मैं अभी जल्दी से जाकर थोड़ा मांस और कुछ मोमो का मिश्रण खरीद कर तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा मोमो बनाती हूँ। माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। चलो पहले अंदर चलते हैं। धीरे से। माँ, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरी आंखें ठीक है। माँ, बस मुझे बता दो। हाय, बस यह है कि मैं हर दिन तुम्हारी तस्वीर देख रही थी। बस मैं रोती रहती थी और मुझे यह भी पता नहीं चला कि किस दिन से मुझे दिखना बंद हो गया। माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। माँ, कुछ नहीं हुआ, ये कुछ सब नहीं मेरी हुआ। गलती है, मुझे माफ करना। बस तुम वापस आ गए, यही काफी है। तुम वापस आ गए तो माँ बहुत खुश है। माँ, हम पर अभी भी जैंग परिवार का कितना कर्ज बाकी है? अरे, मैंने उस समय शादी का घर बेच दिया था, लेकिन फिर भी जैन परिवार के 30 लाख रुपए बकाया थे। मैं बस सोच रही थी कि मैं हुई हुई के घर जाकर पैसे वापस मांगूं और लोगों का कर्ज चुका दूं। दहेज के पैसे वापस लेने से ठीक 30 लाख रुपए हो जाएंगे, पर वह मुझे पैसे नहीं दे रही थी। तो इसमें मैं क्या कर सकती थी? इसलिए इतने सालों से मुझे किश्तों में चुकाना पड़ रहा है। हाय, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। माँ, मुझे पता है, यह मामला मैं संभालूंगा। अब आप इस बारे में चिंता मत करना। श्यामो, तुम अब और कोई मुसीबत खड़ी मत करना। तुम वापस आ गए हो तो हम एक नई शुरुआत करते हैं और शांति से जीवन बिताते हैं। अगर तुम कोशिश करोगे तो माँ भी कोशिश करेगी। मैं भी कुछ पैसे जमा करूंगी ताकि तुम्हारे लिए फिर से एक बहू ला सकूं। माँ, ये कौन है? कोई बात नहीं, तुम घर में ही रहो। तुम बाहर बिल्कुल मत निकलना। बुढ़िया, पैसा तैयार किया या नहीं? मेरे पास बस इतना ही पैसा है। ये लो, पर मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे 20 रुपए और छोटे सकते हो? जब मेरा बेटा लौटेगा
मैं उसके लिए पकौड़े बनाना चाहती हूँ। इतना कम? क्या बस इतना ही पैसा है? क्या तुम मुझे इससे छुटकारा दिलाना चाहती हो? मेरे पास बस इतना ही पैसा है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। मैं देखता हूँ। माँ, पैसे नहीं है तो कोई रास्ता ढूंढो, समझे? ओह, यह तो वह आदमी नहीं है जिसने जैन परिवार के युवा मास्टर को ईंट से मारा था और 3 साल जेल में रहा था। आओ बैठो। आखिरकार बाहर आ ही गया और बिल्कुल सही समय पर बाहर आया। आज तुम्हारी प्रेमिका और जेंग युवा मास्टर की शादी का शुभ दिन है। तुम जो उसके पूर्व प्रेमी हो, क्या जाकर देखोगे नहीं? तुम क्या कह रहे हो? अरे मूर्ख। हा। मैं कह रहा हूं कि जिस औरत के लिए तुमने जेल काटी, वह आज जेंग परिवार का सबसे बड़ा युवा मास्टर से शादी करने वाली है। शादी फुहाओ ग्रैंड होटल में हो रही है। क्या तुम देखने नहीं गए? यह बहुत शानदार है। हा। वह औरत किससे शादी करती है उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज तुमने मेरी माँ को मारा। मैं तुम्हें घुटनों के बल झुकाऊंगा और मेरी माँ से माफी मंगवाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि मैं घुटनों के बल झुककर तुमसे माफी मांगूं? भाइयों, इसे सबक सिखाओ। भाइयों, उसे सबक सिखाओ। उसे मारो, फिर वापस जाकर जेंग परिवार का युवा मास्टर के सामने अपनी वाहवाही करवाओ। हो सकता है कि हमें खेलने के लिए कुछ लड़कियां मिल जाएंगी। क्या वो? तुम अब और लड़ाई मत करो। लड़ाई मत करो। मेरी माँ से घुटने टेककर माफी मांगो। माफ करना, माफ करना। दफा हो जाओ। अगर तुमने फिर कभी मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत की तो तुम्हें घुटने टेकने का मौका भी नहीं मिलेगा। चलो चलो। माँ, क्या तुम ठीक हो? वे सब लोग चले गए हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ श्यामो। अब तुम फिर कभी लड़ाई मत करना। तुम अभी अभी तो वापस आए हो और उन्हें परेशान क्यों किया? पैसे, जल्दी से पैसे उठाओ। ये तुम्हारी माँ ने एक एक पाई करके जमा किए हैं। ये वो पैसे हैं जो मैंने रोज हर पूरी सड़क पर जाकर जमा किए। बोतलें और बाकी सामान कबाड़ बेचकर कमाए हैं। माँ, अब से पैसे कमाने का काम मैं ही करूंगा। बस तुम और पिताजी आराम करो। मैं तुम्हारी आंखों का इलाज जरूर करवाऊंगा। बस तुम्हारा यह ख्याल रखना ही काफी है। जब तुम वापस आ गए तो माँ को तसल्ली मिल गई। अगर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती तो माँ कब की मर चुकी होती। माँ, पहले मैं तुम्हें कमरे तक ले चलता हूँ। थोड़ी देर में मैं बाई हुई से मिलने जाऊंगा। दहेज के पैसे मुझे हर हाल में वापस लेने होंगे। अरे बाप रे, कौन है इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रहा है? तुम ध्यान से क्यों नहीं चल रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने मुझे टक्कर मारी है। बिना मुआवजा दिए तुम जा नहीं सकती। ठीक है, तुम नहीं जा रहे हो, है ना? मैंगटिंग, रुक जाओ। पिताजी, आप नीचे क्यों आ गए? हमें जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ समय बर्बाद मत करो। ये लो 10,000 रुपए, ले जाओ और हमें परेशान मत करना। हमें जल्दी है। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। रुको, अपनी बात साफ साफ बताओ, वरना जाने की सोचना भी मत। तुम्हारे पिता को किसी अंदरूनी बीमारी का दौरा पड़ा है और चोट उनके बाएं फेफड़े में लगी है। 5 मिनट के भीतर ही उन्हें बहुत जल्द सांस लेने में दिक्कत होगी और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम 5 मिनट में अस्पताल पहुंच सकती हो? तुम बकवास कर रहे हो। पिताजी को तो बस सर्दी लगी है। वेंकटी, छोटे भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे बाएं फेफड़े में यह अंदरूनी बीमारी मौजूद है? अरे यार, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। छोटे भाई, जब तुम इसे देख सकते हो तो तुम इसका इलाज भी जरूर कर सकते हो।
कृपा करके इस छोटे भाई की जान बचाओ। तुम जो कुछ भी चाहते हो, मैं उसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ये मेरा कार्ड है। क्या तुम डेंग समूह के सीईओ डेंग जेंगहोंग हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारा मुझसे मिलना यह दर्शाता है कि तुम्हारी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई है। सीधे खड़े रहो, हिलना मत। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को छूने की? फेफड़ों में खून जमा हुआ है, इसे बाहर निकालने से हालत में सुधार होगा। जल्दी से इन्हें अस्पताल ले जाओ। नेंगटिंग, बदतमीजी मत करो। अब मुझे सांस लेने में बहुत आराम महसूस हो रहा है। छोटे भाई, मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। यदि धन्यवाद करना है तो खुद को धन्यवाद दो। मैंने तुम्हारी कहानियां सुनी हैं, तुम हमेशा अच्छे कर्म करते हो। तुमने 10 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों का दान किया है। केवल इसी कारण से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आया। आपको धन्यवाद देना है तो खुद को दीजिए। मैंने आपके कारनामों के बारे में सुना है। मेरा यह छोटा सा काम क्या परोपकार कहलाएगा? आप छोटे भाई ने ही मेरी जान बचाई है। ठीक है, अब मैं छोटे भाई को वांगफू ग्रैंड होटल में आमंत्रित करता हूँ अपने आभार को व्यक्त करने के लिए। जरूरत नहीं है, मुझे अभी एक जरूरी काम है। अरे छोटे भाई, कृपया मेरी भावना को स्वीकार करें। तो ठीक है, जब मैं अपना जरूरी काम खत्म कर लूंगा तो मैं आपसे वांगफू होटल में मिलूंगा। ठीक है, जब आप छोटे भाई आएंगे तो मुझे फोन कर दीजिएगा। तुम यहाँ क्यों आए? भाई हुई कहाँ है? मुझे उससे मिलना ही है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आज मेरी बेटी की शादी है और तुम जैसा जेल से छूटा हुआ अपराधी यहाँ अपशकुन फैला रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बेटी की आज शादी है। तुम जैसे मजदूर कैदी का यहाँ होना अपशकुन है। शादी? वो किससे शादी कर रही है? उसे बाहर बुलाओ और मुझे सब साफ साफ बताने को कहो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इसे अनधिकार प्रवेश कहते हैं। बाय हुई, ये सब क्या हो रहा है? मुझे साफ साफ बताओ। लियूमो, तुम्हें जाना होगा। मैंने जेंग शीशेंग से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या ये तुम्हारा अपना फैसला है? हाँ, मैं एक अमीर आदमी की जिंदगी जीना चाहती हूँ और तुम मुझे ये सब बिल्कुल नहीं दे सकते। और तो और, तुम एक मजदूर कैदी भी हो। तुम खुद का भी भरण पोषण नहीं कर सकते। तुम मेरा भरण पोषण किस चीज से करोगे? ओह हाँ, हमारे पुराने रिश्ते के कारण ये पैसे तुम रख लो और दोबारा कभी मुझसे मिलने मत आना। तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम जैसे कंगाल से शादी करने पर ही पछतावा होगा। अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम आज जेल से छूटे हो। ये तो इत्तेफाक है। क्या तुम मेरे और हुई हुई की शादी में शामिल होना चाहोगे? अरे जाओ मत। क्या तुम्हारे पास शगुन देने के लिए पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। उस समय तुम हमारा बचा हुआ खाना आराम से खा सकते हो। ओह हाँ, हम अपनी शादी फूहाओ ग्रैंड होटल में कर रहे हैं। तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर तुम खाने नहीं आया तो शायद तुम्हें जिंदगी में फिर कभी मौका न मिले। बेवकूफ, ये सब तो मेरा छोड़ा हुआ है। सेकंड हैंडमाल पाकर इतना इतराने की क्या जरूरत है? लियोमो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सेकंड हैंड कौन है? तुम्हारी औकात देखो। मैंने तुम्हें अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। लियोमो, तुम सिर्फ खट्टे अंगूरों को देखकर मुंह मत बिगाड़ो। तुम्हारी जैसी औकात है, मेरी बेटी तुम्हें कैसे छूने देगी? दामाद जी, आपको यह बात नहीं सुननी चाहिए। वह एकदम बकवास की बातें कर रहा है। सीधी सी बात है कि वह तुम्हें परेशान कर रहा है। आंटी, आप निश्चिंत रहें, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है कि आप विश्वास करते हैं या नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरी पत्नी के बारे में हर जगह बुराई मत फैलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मेरी जबान मेरी है, मैं जो कुछ भी चाहूँ वो कह सकता हूँ। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? बल्कि तुम ध्यान रखो, कहीं किसी दिन तुम्हारी जान चली ना जाए और तुम्हें पता भी ना चले कि क्या हुआ। अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देखो, बस उस समय मेरे सामने घुटने मत टेकना। उस समय कौन किसके सामने घुटने टेकता है यह अभी तय नहीं है, हम देखेंगे। दामाद जी, समय हो गया है। हमें इस गरीब आदमी पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
अरे वाह लियू मो, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में मेरी शादी में आओगे। क्या तुम मुफ्त का खाना खाने आए हो? अरे रुको, मत जाओ। देखो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहोगे? शीशेंग भाई, उसे नजरअंदाज करो, समय होने वाला है। तुम कौन होते हो? क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? तुम पीछा करते हो जल तक आ गए। अरे जरा अपनी मेढक जैसी शक्ल तो देखी है तुमने? तुम्हें लगता है मेरी बेटी तुम्हें पसंद करेगी? जाओ और खुद को आईने में देखो। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ तमाशा मत करो। तुम लोगों को पछतावा होगा। जाओ मत। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे पछताते हो। तुम चाहते हो या नहीं, तुम्हें शामिल होना ही पड़ेगा। तुम शामिल नहीं होना चाहते, फिर भी तुम्हें शामिल होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम नाकाबिल अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारी प्रेमिका कैसे मुझसे शादी कर रही है। क्या तुम्हें वाकई यह यकीन है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी में शामिल हूँ? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपनी आंखों से देखो। क्या तुमने मुझसे भिड़ने की हिम्मत की? तुम इसके लायक नहीं हो। ठीक है, अगर मैं शामिल होता हूँ तो हो सकता है कि तुम्हारी शादी ना हो पाए। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी शादी कैसे रोक पाते हो। बाहर इतना शोर किस बात का है? बाहर जाकर देखो। जी। और यह भी देखो कि लियू साहब आए या नहीं। जिंग साहब, बाहर एक जोड़े की शादी हो रही है। वह जिंग परिवार के युवा मास्टर जिंग शीशेंग और बाई परिवार की बाई हुई है। वे पहली मंजिल का बैंक्वेट हॉल में शादी कर रहे हैं, इसलिए इतना शोर है। और मैंने देखा कि लियू साहब भी वहां हैं, शायद वे उनकी शादी में शामिल हो रहे हैं। क्या लियू साहब और जेंग युवा मास्टर दोस्त हैं? तो मुझे भी उन्हें बधाई देने जाना चाहिए। चलो। सबसे पहले मैं सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं मेरी और मेरी पत्नी की शादी में आने के लिए। और यहाँ मैं एक व्यक्ति को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। वह व्यक्ति है लियू मो। वह मेरी पत्नी का पूर्व प्रेमी है। उसने मेरी पत्नी की 2 साल तक चुपचाप और दिल से देखभाल की। मैंने सुना है वह 3 साल जेल में था और आज ही जेल से बाहर आया है हमारी शादी में शामिल होने के लिए। मैं वास्तव में बहुत प्रभावित हूँ। तो लियू मो का मेरी पत्नी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करने हेतु। लियू मो, बताओ ऐसा क्या काम है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो? मुझे लगता है कि वह अपनी प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर जेंग युवा मास्टर से नौकरी ढूंढने की गुहार लगाएगा। जेंग युवा मास्टर का यह कहना खुले तौर पर उसका अपमान करना है। लियू मो, मैंने इस आदमी के बारे में सुना है वह 3 साल जेल में था। जेंग युवा मास्टर, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं तुम्हारी पत्नी के साथ इन 2 सालों में काफी मजे कर चुका हूँ। अगर तुम्हें वह पसंद है तो बस उसे तुम्हें दे देता हूँ। पतिदेव, उसने मेरी बेइज्जती की। वह कितना कायर और निकम्मा है। इन 2 सालों में जब से मैं उसके साथ रही, मैंने उसे छूने भी नहीं दिया। वह तो बस मेरे इशारों पर आने वाला, मेरे द्वारा भगाया जाने वाला एक कुत्ता मात्र है। लियू मो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी में मेरी औरत की बेइज्जती करने की? क्या तुम्हें मरने का शौक है? सिक्योरिटी, यहाँ आओ। लियू मो, मैं तुम्हें घुटने टेक कर अपनी गलती मानने का एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 3 सेकंड है। अगर तुम नहीं झुके तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। घुटने टेको और माफी मांगो। तो क्यों ना मैं भी तुम्हें 3 सेकंड दूं। तुम मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगो। कैसा रहेगा? अगर तुम नहीं झुके तो हो सकता है तुम्हें फिर मौका ही ना मिले। सिक्योरिटी, यहाँ आओ। इसे जोरदार तरीके से मारो। अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। आज मैं देखता हूँ मिस्टर लियू को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। हाय मिस्टर जेंग, आप यहाँ कैसे? आपने बताया भी नहीं। मैं आपको अच्छे से स्वागत करता था। मेरा अच्छे से स्वागत आपकी शराब पीने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता। मिस्टर जेंग, ये क्या कह रहे हैं आप? आखिर क्यों नहीं पी सकते? मतलब क्या है? मिस्टर लियू मेरे जीवन दाता हैं। आपने इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप उसे घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए मजबूर करें? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी शराब पीने की हिम्मत करूंगा? मिस्टर जेंग, क्या आप गलती नहीं कर रहे हैं? वह आपका जीवन दाता आखिर कैसे हो सकता है? हाँ मिस्टर डेंग, ये आदमी तो एक बेकार पति है। यह 3 साल जेल में था और आज ही बाहर आया है। चुप हो जाओ। मिस्टर लियू का अपमान करने की हिम्मत तुमने की। मुझे लगता है कि जेंग परिवार ने बहुत लंबे समय तक अच्छे दिन देखे हैं। यदि ऐसा है, मेरा जेंग परिवार के साथ सभी सहयोग रद्द करता है।
और यहाँ उपस्थित आप सभी जो भी जेंग परिवार के साथ काम करना चुनता है उसे मेरे देंग परिवार के साथ काम नहीं करना चाहिए। मिस्टर देंग, क्या आप इस तरह मुझे बर्बाद नहीं कर रहे हैं? अगर आपने मिस्टर लियू को नाराज कर दिया है तो क्या जेंग परिवार का अस्तित्व बने रहने की कोई आवश्यकता है? मिस्टर लियू, मैंने ऊपर आपके लिए दावत का आयोजन किया है, आपके स्वागत सत्कार के लिए। स्वागत सत्कार ठीक है, बस ये है कि मुझे खाते समय शांति और सुकून पसंद है। अगर ऊपर भोजन करते समय नीचे बहुत शोर हो तो शायद मेरी भूख मर जाएगी। मैनेजर वांग, यहाँ आओ। इसे इसके शादी की दावत के पैसे वापस कर दो और फिर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को बाहर निकालो और मेरे और मिस्टर लियू के भोजन में बाधा मत डालो। जी हाँ। लियू का मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। मैं भविष्य में फिर कभी आपको नाराज करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आप मिस्टर देंग के सामने मेरे लिए थोड़ी सिफारिश कर दीजिए, क्या यह ठीक रहेगा? ओह हाँ हाँ हाँ, और बाई हुई नामक इस भड़कीली औरत को भी मैं तुरंत उसे छोड़ दूंगा, क्या ये चलेगा? घुटने टेकने का मौका मैंने तुम्हें अभी दिया था पर तुमने मना कर दिया। जहां तक बाई हुई की बात है उससे मेरा क्या लेना देना है? देना है मिस्टर लियू, मुझे नहीं पता कि यह भोजन आपको पसंद आया या नहीं। मैं खाने में नखरे नहीं करता। यह पूरा खाना अंदर के खाने की तुलना में बहुत ही स्वादिष्ट है। मिस्टर लियू, मेरी यह गुप्त बीमारी, क्या आप कहते हैं कि यह ठीक हो सकती है? ये तुम्हारी 20 साल पुरानी गुप्त बीमारी किसी आम इंसान के लिए इलाज करना मुश्किल होगा, पर मैं आम इंसान नहीं। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 3 सालों में जो तुम्हें सिखाना था वह सब सिखा दिया है। कल तुम्हारा बाहर जाने का दिन है। जब मैं मर जाऊंगा तुम ही चीन के आखिरी शाही चिकित्सक होगे। जब भी ड्रैगन अपने गड्ढे से निकलता है और शाही चिकित्सक की मोहर बाहर आती है तो लीयी मंडप के 13 हॉल केवल तुम्हारा आदेश मानेंगे। इसके बाद तुम लीयी मंडप के मुखिया होगे। याद रखना, तुम लीयी मंडप की 1000 साल की गरिमा को भंग नहीं कर सकते। जी। मिस्टर लियू, अगर आप मेरी बीमारी ठीक कर दें, आप जितना पैसा मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो मिस्टर लियू क्या चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिस्टर देंग से दोस्ती करना चाहता हूँ। मिस्टर लियू वाकई आम आदमी नहीं है। अगर आप मेरी बीमारी ठीक कर देते हैं तो आप देंग जेंगहोंग के दोस्त होंगे। फिर अगर किसी ने आपको परेशान करने की हिम्मत की तो उन्हें देखना होगा कि क्या डेंग जेंगहोंग इसकी इजाजत देता है। पापा, यह होंगचेंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा संघ के उपाध्यक्ष सुन शो है। मैं इन्हें यहाँ लाई हूँ ताकि ये आपकी बीमारी ठीक करने का कोई रास्ता निकाले। मैंगटिंग, मिस्टर लियू पहले ही मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए मान चुके हैं। उन्होंने मुझसे बिना पूछे सुन प्रसिद्ध डॉक्टर को बुला लिया। इससे सुन प्रसिद्ध डॉक्टर का समय बर्बाद नहीं हुआ क्या? सुन प्रसिद्ध डॉक्टर, मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी थोड़ी नासमझ है। देंग साहब, आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मिस्टर लियू का क्या मामला है? मिस देंग रास्ते में हैं, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया है। इन वर्षों में जो लोग हमारी पारंपरिक चीनी चिकित्सा के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी करते हैं उनकी कोई कमी नहीं है। आप सावधान रहें कि मूर्ख न बने। पिताजी, मुझे लगता है डॉक्टर सुन सही कह रहे हैं। मैंने लियू मो नाम के इस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की है। वह पहले कभी भी चिकित्सा का अध्ययन नहीं करता था और पिटाई के कारण वह 3 साल तक जेल में भी रहा था। यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक धोखेबाज है और उसका चरित्र भी खराब है। वाह, ये अच्छा है। मैंने जेल में ही अपनी चिकित्सा कला सीखी। लड़के, भले ही तुम चिकित्सा कला जानते हो, क्या तुम्हारे पास अभ्यास करने का लाइसेंस है? नहीं। हाँ, तुम्हारे पास चिकित्सा अभ्यास का लाइसेंस भी नहीं है तो तुम अवैध रूप से चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हो। अगर कोई ऐसी अप्रिय बात होती है तो उसका बोझ उठा पाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं तुम्हें यह सलाह देना चाहूंगा, जल्दी से भाग जाओ। पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप जल्दी से ठीक होना चाहते हैं और देंग परिवार को वर्तमान अस्थिर स्थिति में स्थिर करना चाहते हैं, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि व्यक्ति कौन है। हमें घबराना नहीं चाहिए।
मिस्टर लियू, ऐसा करते हैं, मैं सुन प्रसिद्ध डॉक्टर को पहले मुझे देखने लेता हूँ। ओह, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। कैसा रहेगा? कोई बात नहीं, मैं इस पे जोर नहीं डालूंगा। बस ये मेज पे रखा खाना, अगर आप लोग इसे नहीं खाते हैं तो मैं इसे पैक करवा कर अपनी माँ को चखाने के लिए ले जाऊं। कैसा? मिस्टर लियू को खाने और शराब का एक नया पैक दिया जाए। सुन प्रसिद्ध डॉक्टर मेरे पिताजी को देखने वाले हैं। खाना भी आपने पैक करवा लिया, अब आप जा सकते हैं, है ना? पिताजी, क्या हुआ आपको पिताजी? सुन प्रसिद्ध डॉक्टर, जल्दी से हमें बचाओ। अरे मिस डेंग, आप कृपया दूर हटिए ताकि मैं देख सकूं। मिस डेंग, डेंग साहब की तिल्ली और फेफड़ों में चोट लगी है। यह काम के बोझ के कारण हुआ रोग है। इस तरह की पुरानी बीमारी को धीरे धीरे ही ठीक करना होगा। लेकिन डेंग साहब की तिल्ली और फेफड़ों को लगता है कि पहले भी सदमा पहुंचा था, जिससे चोट और भी ज्यादा है। क्या इससे पहले किसी और व्यक्ति ने भी डेंग साहब का इलाज किया था? हाँ, लियू वो, उसने मेरे पिता की छाती पर एक मुक्का मारा था और मेरे पिता ने तुरंत खून की उल्टी कर दी थी। वह कहता है कि यह खून के थक्के की वजह से हुआ था, इसलिए उसने ऐसा किया। ये पूरी तरह से बकवास है। डेंग साहब की फेफड़े और प्लीहा पहले से ही कमजोर हैं। इतने गंभीर झटके को वे कैसे सह सकते हैं? लियू, तुम झूठे हो। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मुझे झूठा क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हारे परिवार से क्या लूटा है? अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे पिता अब तक लाश बन चुके होते। तुम तो बिल्कुल तर्कहीन हो। डॉक्टर सुन, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको मेरे पिता को बचाना ही होगा। कृपया मेरी मदद करें। आप ऐसा करके उसे बचा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस वक्त डेंग साहब जाग जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ मौत से पहले की आखिरी चमक होगी। उसके बाद पूरा शरीर जोर से कांपेगा, फेफड़े काम करना बंद कर देंगे और आखिरकार दम घुटने से उनकी मौत हो जाएगी। आपका मतलब वास्तव में क्या है? क्या आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं कि आपको एक्यूपंक्चर भी आता है? थोड़ा बहुत। आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप जल्दी जाइए, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, आपने ही मुझे जाने के लिए कहा है, बाद में मुझसे मदद मांगने मत आना। पिताजी आप जाग गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिताजी आपको क्या हो गया है? पिताजी आपको क्या हुआ? पिताजी डेंग साहब, ये मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये कैसे हो गया? तुम किससे पूछ रहे हो? तुम्हें ठीक से रहना चाहिए था। क्या तुम डॉक्टर हो? ये मिस डेंग, ये ठीक नहीं है। हमें डेंग साहब को अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मेरे पिताजी की हालत अभी ऐसी है, वह अस्पताल तक कैसे पहुंच सकते हैं? तुम्हें अभी उन्हें बचाना होगा। अगर तुम उन्हें नहीं बचा पाए तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। सही कहा लियोमो, मेरे पिताजी के लक्षण ठीक वैसे ही हैं जैसे लियोमो ने अभी बताया था। मुझे उसे ढूंढना होगा। मिस डेंग, उसे बस अनायास ही सफलता मिल गई होगी। मेरी राय में हमें एहतियात के तौर पर डेंग साहब को। चुप रहो, मेरे पिताजी को अस्पताल ले जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। समय बिल्कुल नहीं है, मुझे अभी जाकर उससे विनती करनी होगी। अरे मिस डेंग, तुमने उस धोखेबाज को सच में वापस क्यों बुला लिया? अगर तुम इसे इलाज करने दोगी तो मिस्टर डेंग के इलाज का आखिरी समय सच में बर्बाद हो जाएगा। तुम चुप रहो। अगर मेरे पिताजी को कुछ होता है तो डेंग परिवार तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हारे पास एक्यूपंक्चर सुइयां हैं? मिस्टर लियू का ठीक से सहयोग करो। काफी नहीं है क्या? और सुइयां हैं? बहुत कम।
मेरे इस मेडिकल बॉक्स में 5 सेट अतिरिक्त सुइयां हैं, क्या ये काफी है? 5 सेट लगभग काफी होंगे, मुझे दो। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इलाज में इतनी सारी सुइयों का इस्तेमाल करता है। ये लो, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे इलाज करते हो। ठीक है। क्या ये वही पौराणिक वर्षों से खोई हुई प्राचीन चिकित्सा पद्धति है? ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? पिताजी, पिताजी, आप जाग गए। पिताजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? सुन प्रसिद्ध डॉक्टर, क्या आपने मुझे बचाया है? आपका धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर लियू, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। ये क्या हो रहा है? पिताजी, लियू मो ने आपको बचाया। लियू साहब, मैं सचमुच माफी चाहता हूँ। मैंने पहले आपको गलत समझा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने उदार हृदय होंगे कि आपने मेरी जान दूसरी बार बचाई। आप अब से मेरे डेंग परिवार के महान उद्धार करता है। अगर आप बस एक बार कह दें तो डेंग जो कुछ भी कर सकता है वह निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी से निभाएगा। डेंग साहब, मैं पहले ही धन्यवाद का उपहार ले चुका हूँ। ले लिया? क्या धन्यवाद उपहार? डेंग मिस, वह पहले ही मुझे दे चुकी है। क्या हुआ डेंग मिस, क्या कोई समस्या है? कहीं आप अपना मन बदल कर ही ना आए हो? पैकेज किया हुआ खाना वापस तो नहीं लेना चाहती? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे पिताजी को बचा लो। अब आपको लगता है कि मैं आपके पिताजी को बचा सकता हूँ? आपको नहीं लगता कि मैं एक धोखेबाज हूँ? मुझे माफ कर दो। मेरे पिताजी की बीमारी के लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा आपने कहा था। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पिताजी को बचा लो। अगर आप मेरे पिताजी को बचा सकते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऊपर देखो। तुम दिखने में बुरी नहीं हो, ठीक है। बस अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सहमत हो जाती हो तो मैं तुम्हारे पिता को बचा लूंगा। आखिरकार हो सकता है कि वह मेरे होने वाले ससुर हों। क्या? कोई समस्या नहीं, बशर्ते आप मेरे पिता को बचाने का वादा करें। ओह डेंग साहब, क्या आपके पास कागज और कलम है? मेरे पास है। आप लीजिए। डेंग साहब, पीछे जो लिखा है उसके अनुसार 1 सप्ताह की दवाइयां बनवा लें। इससे आपकी गुप्त बीमारी नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुझे अभी भी 2 और चीजों की आवश्यकता है। जब मुझे वे मिल जाएंगी तो मैं आपके इलाज के लिए आपके घर आऊंगा। डेंग साहब, आपको अब बस आराम करना चाहिए। अगर खाना ठंडा हो गया तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। मिस्टर लियो, रुकिए। आपने मेरी जान 2 बार बचाई है तो यह उपहार भी 2 बार लेना स्वाभाविक है। ये मेरे पानलोंग वान विला की चाबी है। यह लंबे समय से खाली पड़ा है, वैसे भी कोई नहीं रहता है, इसलिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। मिस्टर लियो, कृपया इसे स्वीकार करें। ठीक है, मैं आपकी यह भावना स्वीकार करता हूँ। डॉक्टर लियू वास्तव में हुआ दुओं का पुनर्जन्म है। मुझे किसी भी तरह उनसे मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए कहना ही होगा। श्यामू, तुम कहाँ गए थे? बस अब तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। श्यामू, वापस आओ। तुम अकेले क्यों बाहर आ गई? श्यामू, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, माँ डरती है। बेटा, तुम वापस नहीं आ रहे थे, इसलिए माँ तुमसे मिलने के लिए बाहर आना चाहती थी। श्यामू, माँ, हिलना मत। अच्छा हुआ कि तुम सकुशल वापस आ गए। मैं अभी तुम्हारा इलाज सुई से करता हूँ।
माँ, क्या तुम अब आंखें खोलकर देखने की कोशिश कर सकती हो? क्या तुम्हें दिख रहा है? माँ, क्या अभी भी नहीं दिख रहा है? चिंता मत करो, मैंने जेल में कुछ साल चिकित्सा सीखी थी। मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी जरूर वापस लाने का कोई रास्ता खोज लूंगा। शियामो, माँ तुम्हें देख सकती है। माँ तुम्हें देख सकती है। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा माँ। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं भविष्य में जरूर सफल और कामयाब होऊंगा। मैं तुम्हारे लिए एक नई बहू जरूर लाऊंगा जो तुम्हारी सेवा करेगी। शियामो, बेटा, तुम्हारी माँ को इस जीवन में धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है। वह बस यही चाहती है कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहो, तो माँ बहुत खुश रहेगी। मुझे अपने जीवन में तुम्हें देखने का मौका मिला, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ। माँ, अब और मत बोलो, चलो पहले घर चलते हैं। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे खाने पर बुलाया था। उसने मेरे स्वागत के लिए बड़े होटल का खाना मंगवाया था। मैंने देखा कि काफी खाना बच गया है, तो मैं उसे पैक करा कर लाया। चलो घर चलकर एक साथ खाते हैं, स्वाद बहुत अच्छा है। माँ, तुमने अपनी आधी जिंदगी बहुत दुख में काटी है, पर बाकी की जिंदगी मैं तुम्हें आराम से जीकर दिखाऊंगा। खाना खाने के बाद हम तुरंत घर बदल लेंगे, क्योंकि आज मैंने अपने दोस्त की एक मदद की, इसलिए उसके पास एक घर खाली पड़ा है जिसमें कोई नहीं रह रहा था, तो उसने वो हमें दे दिया। उसमें सब कुछ है, हम सीधे जा सकते हैं और रहने लग सकते हैं। क्या सच में ये ठीक रहेगा? कोई बात नहीं माँ, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, और जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तो मुझे चिंता रहती है कि कोई बदमाश आकर तुम्हें परेशान न करे। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। माँ, ये कपड़े पुराने हो गए हैं, इन्हें फेंक देना चाहिए। मैं तुम्हें कल नए खरीद दूंगा। फेंकना क्या है, ये अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम यहाँ के नए मालिक हैं जो अभी अभी रहने आए हैं। क्या कोई सबूत है तुम यहाँ के नए मालिक हो? है, ये मेरा की कार्ड है। ये तो पानलोंगवान माउंटेन टॉप विला की चाबी है। इसे डेंग बुजुर्ग ने खरीद लिया था। ये तुम्हारे हाथ में कैसे हो सकती है? ये मिस्टर डेंग ने ही मुझे दी है। बकवास। मुझे लगता है तुमने इसे चुराया होगा या फिर उठाया होगा। वह तुम्हें क्यों देंगे? हिलो मत, मैं फोन करके आता हूँ। शियामो, ये कॉलोनी इतनी शानदार है, कहीं तुमने गलत जगह तो नहीं समझ ली? तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। माँ, कुछ नहीं हुआ, ये बस एक नियमित जांच है। हम थोड़ी देर में अंदर चले जाएंगे। ये पानलोंगवान में सुरक्षा बहुत सख्त है। पानलोंगवान, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये तो लाओचिंग का सबसे शानदार विला क्षेत्र है। ल्यूमो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? हाँ, बस क्या तुम वास्तव में यहाँ घर खरीद सकते हो? यहाँ के ये घर एक साधारण घर भी 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो क्या तुम भी सच में यहाँ घर खरीद सकते हो? अगर तुम खरीद सकती हो तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता? ल्यूमो, मैं तुम्हारी औकात अच्छी तरह जानती हूँ। आज तुमने मेरी शादी तुड़वाई, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है। हालांकि मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम डेंग परिवार के साथ संबंध बना सकते हो और डेंग साहब के जीवनदाता बन गए। मगर इससे क्या होगा? जोलीतांग का मुखिया झो लिवांग जेंग परिवार का एक एहसान मानता है। असल में झो लिवांग होंगचेंग के अंडरवर्ल्ड का सरगना है। अगर वह डेंग परिवार से बात करने जाए, क्या तुम्हें लगता है कि डेंग परिवार तुम्हारी वजह से झो लिवांग से दुश्मनी लेगा? ओह, हो गया तुम्हारा, अब जा सकते हो क्या? गार्ड, आखिर यह सब क्या चल रहा है? आदरणीय मैडम, ये लोग कह रहे हैं कि वे पानलोंगवान के मालिक हैं और उन्होंने विला की चाबियां भी दिखाई हैं। हमारे कैप्टन को शक है कि उन्होंने ये चाबियां उठाई हैं या चोरी की हैं, इसलिए पुष्टि करने गए हैं। लियोमो, तुम वाकई एक महान प्रतिभा हो। विला की चाबी लेकर खुद को मालिक बताने चले आए। क्या तुम खुद बेवकूफ हो या दूसरों को समझते हो? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ विला कितने का मिलता है? क्या तुम खरीद सकते हो? तुम्हारी वो कूड़ा उठाने वाली माँ पर निर्भर होकर तुम 100 साल में भी इस जगह का विला खरीद नहीं पाओगे। जल्दी करो और इन लोगों को भगाओ, खासकर इस आदमी को। ये एक अपराधी है जो जेल में था, ये आज ही बाहर निकला है। अगर तुमने इसे अंदर जाने दिया तो इससे हमारी कॉलोनी की प्रतिष्ठा खराब होगी। श्रीमान, कृपया आप लोग अभी यहाँ से चले जाएं, वरना हमें मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। लियोमो, जल्दी करो, अपनी कूड़ा बीनने वाली अंधी माँ को लेकर तुरंत निकल जाओ। क्या तुम्हें सच में सुरक्षा कर्मी को बुलाना पड़ेगा? तुमने क्या कहा? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर तुमने मुझे छूने की एक बार भी हिम्मत की तो क्या तुम नहीं मानते कि मैं तुम्हें आज फिर से अंदर करवा सकती हूँ? हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, चलो चलते हैं। लियो, मिस्टर लियो, हमें अभी सीनियर से नोटिस मिला है। यह घर सच में आपका ही है।
क्या हम आपको अंदर छोड़ दें? कप्तान, आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या ऐसे दिख रहे लोग सच में हमारे मालिक हो सकते हैं? तेरी माँ की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मिस्टर लियू हमारे नंबर 8 विला के नए मालिक हैं। अभी तुरंत मेरे साथ खड़े हो जाओ। आनंद 1 के सभी सुरक्षा गार्ड, मिस्टर लियू का नंबर 8 विला में स्वागत है। ये कैसे हो सकता है? नंबर 1 विला पानलोंगवान का सबसे महंगा विला है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? 3 दिन बाद किसी भी व्यक्ति को नए नजरिए से देखना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज भी वही 3 साल पहले वाला चापलूस हूँ? चलो चलते हैं। लियू मो, तुम किस बात पर इतरा रहे हो? तुम तो बस डेंग जेंग होंग के पास एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। सिर्फ तभी तुम ऐसे घर में रह सकते हो। डेंग जेंग होंग के बिना तुम मेरी नजरों में बेकार हो। अरे बाप रे, ये घर कितना बड़ा है। माँ, ऊपर एक और मंजिल है। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत आलीशान है। अरे हाँ, अरे ये किस तरह का दोस्त है जो हमें रहने के लिए ऐसा घर देगा? हाँ वाह। अरे माँ, मैं पहले जाकर देखता हूँ कि कौन आया है। मैं आपको थोड़ी देर में सब समझा दूंगा, आप बैठिए। अरे मिस देंग, तुम यहाँ क्यों आई? मुझे मिस देंग मत बुलाओ। अब मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। अब से तुम मुझे मैगटिंग बुलाना। मिस देंग, दरअसल उस दिन मैंने जो कहा था वह सिर्फ तुम्हें थोड़ा परेशान करने के लिए था। मैंने इसे सच नहीं माना और मिस्टर देंग ने मुझे पहले ही इतना बड़ा घर दे दिया है। मेरी माँ भी बहुत संतुष्ट है। एहसान चुका दिया गया है। क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ खेलकर छोड़ना चाहते हो? ओह नहीं 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 नहीं। मिस देंग, ओह नहीं मैंगटिंग, तो क्या तुम इस समय किसी काम से आई हो? ओह, मैंने अभी सुना कि गार्ड को शक था कि तुमने चाबी चुराई है और उसने तुम्हें रोक लिया। मैं जल्दी से तुम्हें देखने के लिए भाग कर आ गई। मामला सुलझ गया है, कुछ नहीं हुआ। हालांकि मुझे तुम्हारी एक काम में मदद चाहिए। कौन सा काम? मैंने अपनी माँ से कहा था कि ये घर मेरे दोस्त ने मुझे उधार दिया है। अच्छा होगा कि तुम आकर मेरी मदद कर दो और कह दो कि ये घर तुमने मुझे उधार दिया है। नहीं तो मेरी माँ हमेशा चिंतित रहती है कि मैं कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूँ। अरे बस यही बात है, ठीक है। क्या तुम ये मानते हो कि ये माता पिता से मिलना है? क्या वो सच में मेरी प्रेमिका बनना चाहती है? अरे लियूमो, ख्याली पुलाव मत बनाओ। तुम्हारी क्या हैसियत है और उसकी क्या हैसियत है? आंटी नमस्ते, मैं डेंग मैंगटिंग हूँ। क्या आप इस घर में आराम से रह पा रही हैं? अरे मैंगटिंग, अरे तुम इतनी औपचारिक क्यों हो रही हो? देखो, तुमने लियूमो को इतना अच्छा घर उधार दिया है। अरे हमें नहीं पता कि तुम्हारा आभार व्यक्त करने के लिए हम क्या कहें। आंटी कोई बात नहीं है। अरे अगर तुम न होती तो शायद हम जीवन भर इतने अच्छे घर में न रह पाते। आंटी कृपया ऐसा मत कहिए। अरे आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आंटी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। माँ, यही वह दोस्त है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वह हमें अपना घर दे रही है। डेंग मैंगटिंग। आंटी, अरे मैंगटिंग, तुम न केवल दिखने में सुंदर हो बल्कि दिल की भी अच्छी हो। इस जन्म में जो कोई भी तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी बहू बनाएगा वह सचमुच बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होगा। हाँ आंटी, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना आप कह रहे हैं। असल में मेरा स्वभाव भी बहुत अच्छा नहीं है। लियूमो को तो ऐसा ही लगता है। उसने पिछली बार मुझे डांटा भी था। क्या सच में? मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारा लियूमो वैसे तो आमतौर पर बहुत अच्छा है और ईमानदार भी है। अगर वह भविष्य में तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो कोई भी बात हो तुम आंटी को बताना। आंटी तुम्हारी तरफ से उसे अच्छे से सबक सिखाएंगी। ठीक है आंटी। माँ, अब समय भी काफी हो गया है। मैं मैंगटिंग को पहले वापस छोड़ आता हूँ। देखो, मेरा दोस्त भी आ गया था और तुम मुझसे मिल भी चुकी हो। अब तुम आराम से रह सकती हो, है ना? हाँ, अब मैं सुकून से हूँ। हाँ। मैंगटिंग, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है आंटी, तो मैं चलती हूँ। मैं आपको फिर किसी और दिन मिलने आऊंगी। ठीक है। माँ, तुम यहीं बैठो। सुनो लियूमो, पिछली बार तुमने कहा था कि मेरे पिताजी की बीमारी के लिए 2 चीजों की जरूरत है। तो बताओ आखिर वो 2 चीजें क्या है? 100 साल पुरानी सिंदूर और 100 साल पुराना ब्रश। 100 साल पुराने सिंदूर की तो बात समझ आती है, लेकिन ब्रश को 100 साल पुराना क्यों होना चाहिए? हर चीज में आत्मा होती है। अगर वो काफी पुरानी हो
तो इन ब्रशों में कुछ आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। ये एक सामान्य ब्रशों से थोड़ा ज्यादा ही अलग होता है। लेकिन सिंदूर और ब्रश, इनका इलाज से क्या लेना देना है? तुम्हें बाद में पता चलेगा। कल मैं पुरातन वस्तु शहर जाऊंगा, देखता हूँ कि मुझे जरूरी ब्रश और सिंदूर मिल पाते हैं या नहीं। ठीक है, अगर कोई खबर मिलती है तो मैं तुरंत तुम्हें बताऊंगी। मैं भी आगे इस बारे में जरूर ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बस यहीं तक छोड़ता हूँ। हाँ, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं अब तुम्हारी प्रेमिका हूँ। जी साहब, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरे पास जो चीजें हैं वे अभी अभी जमीन के नीचे से खोदी गई हैं। हर एक वस्तु हजारों साल पुरानी है। आप इनमें से कोई भी चीज खरीद कर ले जाएं, कीमत दुगनी होने की गारंटी है। छोटे भाई, बेझिझक चुने और देखें, देखिए आपको क्या पसंद आता है। असल में मेरे परिवार में कोई बीमार है, इसलिए मुझे ये सब चीजें जल्दी बेचनी है। छोटे भाई, आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये किंग राजवंश के समय का गार्ड का कमरबंद बैज है। आप इसकी कारीगरी देखिए और ये नक्काशी देखिए। ये साफ पता चलता है कि ये महल का सामान है। अगर आपको ये पसंद है तो इसे 1 लाख रुपए में ले जाइए। आंखों के सामने की ये सारी चीजें बेजान हैं। बस ये मामूली दिखने वाला मिट्टी का ढेला, इसके अंदर से हल्की हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही है। ये वाकई एक अच्छी चीज है। जरूर, मेरे पास सब अच्छी चीजें हैं। अगर मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता तो मैं इसे 10,000 रुपए में बिल्कुल नहीं बेचता। ओह, ये सब मेरे अनमोल खजाने हैं। बूढ़ा आदमी अच्छा नाटक करता है। अरे मालिक, बस मैं इसे 10,000 रुपए में ले रहा हूँ। अगर नुकसान भी हुआ तो कोई बात नहीं, मानो कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। छोटे भाई, तुम सचमुच एक खुले दिल वाले इंसान हो। आओ स्कैन करो। छोटे भाई, मैं पहले ही साफ साफ बता देता हूँ, मेरी चीजें एक बार बिकने के बाद कभी वापस नहीं ली जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि तुम थोड़ी देर बाद पछताओ और मेरे पास वापस करने आओ। ठीक है? निश्चिंत रहें, जब मैंने इसे खरीद लिया है तो मैं इसे वापस नहीं करूंगा। अगर मेरा पैसा डूब गया तो मैं इसे अपनी ही किस्मत मान लूंगा। अरे मालिक, वो बैटरी भी मुझे काफी ठीक लग रही है, वो भी मुझे ही दे दीजिए। ले जाओ, ले जाओ। समय हो गया है मालिक, एक बार देखिए। हाँ हाँ हाँ, मिल गया, मिल गया। ये जवान आदमी अभी भी बहुत नासमझ है। देखो, एक और मूर्ख फंस गया। 10,000 रुपए में लोहे का कबाड़ खरीद रहा है। पता नहीं क्या सोच रहा है। अरे बाप रे, दिवांगलो। अरे यार, ये बेवकूफ लड़का भी अमीर बन गया। अरे, दुकानदार को तो बहुत बड़ा घाटा हुआ है। ये जेड स्टोन अच्छा है। इससे माँ के लिए एक पेंडेंट बनाया जा सकता है जो ठंड को दूर भगाएगा और बुराई से भी बचाएगा। छोटे भाई, एक बात पे समझौता कर ले, मुझे बेच दो। नहीं छोटे भाई, क्या तुम गलत समझ रहे हो? ये जेट मेरा है, तुम इसे लेकर कैसे जा सकते हो? तुम्हारा? ये स्पष्ट रूप से मैंने अभी खरीदा है, ये तुम्हारा कैसे हो गया? इतने सारे लोग देख रहे हैं। मैंने तुम्हें वह कमर का टोकन बेचा था। ये मिट्टी का ढेला बिक्री के लिए नहीं है। हम ये दुकान बेईमान है। ये दुकान बेईमान है, खुलेआम चीजें छीन रहे हो। बकवास बंद कर, जेट यहाँ छोड़ और निकल जा, वरना जाने की सोचना भी मत। मैंने पहले ही सुना था कि तुम्हारी पुरातन वस्तु गली गलत कामों का अड्डा है, धोखाधड़ी और ठगी होती है। लगता है ये सच है। आज मैं देखता हूँ, अगर मैं ये जेड नहीं देता हूँ तो तुम मेरा क्या कर सकते हो। ओए लड़के, बकवास बंद कर, तू मौत को दावत दे रहा है। अरे खड़े क्यों हो? जाओ, उसे मार डालो, उसे मार डालो।
अरे लड़के, तुम पुरातन वस्तु गली में हंगामा करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें पता है कि यह किसका इलाका है? अरे ये तो जूई तांग है, जिसे जो ये संरक्षण देते हैं। हे जल्दी से अपने घर वालों को बता दो कि वे तुम्हारी अंतिम संस्कार की तैयारी कर लें। हाँ 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 हाँ। जूई तांग? अरे अगर मैं कहूँ कि मुझे जूई तांग से डर नहीं लगता तो क्या होगा? तुम क्या कर सकते हो? किसे जूई तांग से डर नहीं लगता है? ओह जल्दी करो, जो ये, ओह आप है। ये लड़का यहाँ हमारे इलाके में परेशानी खड़ी कर रहा है। ओह हाँ, इसने वो इंपीरियल क्रीम भी छीन लिया जो मैं आपको भेंट करने वाला था। ओह वह चीज सचमुच अद्भुत थी, आपको जरूर पसंद आएगी। ये वही है, ये लड़का अपनी मौत को न्योता दे रहा है। अरे वाह, जूई तांग के प्रमुख झोलेवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तुम मुझे जानते हो? महोदय, हालांकि आपका अधीनस्थ आपको नहीं जानता, परंतु आपके द्वारा पहनी गई यह डीई अंगूठी, मैं जानता हूं। जो कोई भी डीई अंगूठी पहनता है वह निश्चित रूप से हमारे डीई मंडप का प्रमुख होता है, और मेरा जूई तांग डीई मंडप के 13 मंडपों में से एक है। जब ड्रैगन गहरे जल से निकलकर डीई अंगूठी सामने आती है तो डीई मंडप के सभी 13 मंडप अकेले तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। अब से तुम ही डीई मंडप के प्रमुख हो। तो ऐसी बात है, कितना इत्तेफाक है। क्या ये प्राचीन वस्तुओं वाली गली तुम प्रबंधित करते हो? बिल्कुल। मैंने यहाँ 10,000 खर्च किए और एक सस्ती चीज पा ली, परंतु इस दुकान के मालिक को लगा कि उसे बड़ा घाटा हो गया और वह जबरदस्ती चाहता था कि मैं जेड का पत्थर यहीं छोड़ दूं। अगर प्राचीन वस्तुओं वाली इस गली में इतनी ज्यादा अराजकता है तो क्या इसे ठीक नहीं किया जाना चाहिए? पुरातन वस्तु गली में इतनी अफरा तफरी, क्या इसे ठीक नहीं किया जाना चाहिए? ये माफ करना मालिक, आप चिंता न करें, मैं बाद में इसे सख्ती से ठीक करूंगा। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं होगी। ठीक है, ये मामला अपने अधीनस्थ लोगों को सौंप दो। तुम कोई जगह ढूंढो, हम बात करते हैं। जी ठीक है, ठीक सामने एक छोटी चाय की दुकान है, हम वहीं चलकर बात करते हैं। मालिक कृपया इधर, इसे निपटा दो। मालिक कृपया इधर। अरे वाह, तुम्हें पहले अपना परिचय दे देता हूँ। जी ठीक है। तो मुझे पहले अपना परिचय देने दो। ठीक है। मेरा नाम लियू मो है और ये डीई मेरे गुरु ने मुझे दी थी। तो पुराने प्रमुख व सज्जन, जब गुरुजी ने मुझे डीई दी थी तभी वह स्वर्ग से धार गए थे। तीन साल हो गए हैं। 3 साल पहले ही पुराने प्रमुख ने संकेत दे दिया था कि उनका जाने का समय निकट है। उन्होंने कहा था कि वह अगले प्रमुख को खोजने जा रहे हैं। जब एक दिन डीईजीए फिर से प्रकट होगी, वही नए प्रमुख के पद संभालने का दिन होगा। नए प्रमुख? 3 साल हो गए। नए मंडप स्वामी, 3 साल हो गए। इन 3 सालों में हम घर से दूर हुए बच्चों की तरह थे। हमने दुख झेला। मंडप स्वामी, क्या मुझे आपके आने की खबर बाकी 12 हॉल मास्टरों को नहीं देनी चाहिए? जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मैंने कभी मंडप स्वामी बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। इसलिए आप मेरी किसी भी बात की खबर बाहर मत फैलाइए और मुझे बुलाने के लिए मंडप स्वामी शब्द का उपयोग भी मत कीजिए। मुझे मिस्टर लियू कहिए बस। जी हुजूर। और हाँ, क्या आप कृपया करके वह संगीत बंद कर सकते हैं? हाँ माफ करना, ये तो बस माहौल बनाने के लिए था। ठीक है ठीक है, आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। अच्छा जो ये अरे आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं।
आप मुझे शियाओ झो कह सकते हैं। नहीं, शियाओ झो जी भी चलेगा। हा हा हा। ठीक है, तो शियाओ झो इस आसपास के एंटीक मार्केट में क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ कुछ असली और अच्छी चीजें मिले? तो शियाओ झो यहाँ पास का एंटीक बाजार, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ कुछ असली और कीमती सामान मिलता हो? एंटीक बाजार? हाँ हाँ हाँ, सच में तो यहाँ एक दुकान मौजूद है और इस दुकान का मालिक एक सेवानिवृत्त प्रांतीय सरकार अधिकारी द्वारा खोला गया है। उन्हें एंटीक चीजें जमा करने का बहुत शौक है। क्या कहते हैं, चलें जाकर देखें? हाँ चलिए देखते हैं। ठीक है मिस्टर लियू, इधर आइए। आखिरकार एक मालिक मिल ही गया। मिस्टर लियू इधर आइए, यही है। जो ये, अरे आप यहाँ कैसे पधारे? ये तो सचमुच एक दुर्लभ अतिथि है। अरे मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ। हाँ हाँ, आप मुझे शियाओ झो या झो लिवांग कह सकते हैं। आपके सामने मैं अपने आप को ये कहने की हिम्मत नहीं करता। हाँ हाँ हाँ। जो ये नौजवान बहुत अपरिचित लग रहा है, ये कौन है? ये है लियू मो, मिस्टर लियू। मैं आज खास तौर पर इन्हें लुओ लाओ से मिलवाने लाया हूँ। आशा है लुओ लाओ बुरा नहीं मानेंगे। आप दोनों बैठिए। मिस्टर लियू कृपया। आप दोनों बैठिए। लुओ लाओ आप भी बैठिए। हाँ हाँ हाँ। जो ये, आप बिना किसी काम के तो यहाँ नहीं आए होंगे। जो भी काम हो बेझिझक बताइए। अगर यह बूढ़ा आदमी आपकी मदद कर सका तो जरूर करेगा। हम जानते हैं कि लुओ लाओ को संग्रह करने का बहुत शौक है, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि क्या लुओ लाओ के पास कोई लिंग भी जादुई कलम है? मेरा मतलब है वह कलम जिसका इस्तेमाल प्राचीन महान विद्वानों ने किया था, और वह सिंदूर जिसे जानवरों के ताजे खून से बनाया गया हो। लुओ लाओ आप बिल्कुल चिंता न करें, हम निश्चित रूप से आपकी चीजें मुफ्त में नहीं लेंगे। अगर आपके पास वो चीजें हैं तो आप कीमत बताएं। मैं झो लिवांग मोल भाव नहीं करूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर मेरे पास है तो आपको देने में कोई हर्ज नहीं। क्या मैं बूढ़ा आदमी अब भी पैसे की परवाह करता हूँ? हाँ 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 हाँ, लो लाओ आप पैसे को मिट्टी समझते हैं। तूलिका तो वैसे भी उपभोग की वस्तु है। इस्तेमाल की हुई तूलिका ढूंढना इसकी संभावना न के बराबर है। और जहां तक पशु रक्त से बने सिंदूर की बात है, मैंने तो इसके बारे में सुना तक नहीं है। हालांकि अगर हम किसी ताओवादी मंदिर में ढूंढते हैं तो शायद संभावना है। आखिरकार ताओवादी मंदिरों के वे पुजारी जादू टोना और भूतों को भगाने के लिए तूलिका का उपयोग करते हैं। हो सकता है उनके पास इस्तेमाल की हुई तूलिका हो। मैं तो इस बात को पूरी तरह से भूल ही गया था। उन ताओवादियों की तूलिका जो भूत भगाने के लिए इस्तेमाल की गई थी, निश्चित रूप से इसमें आध्यात्मिक शक्ति होगी, और वह सिंदूर भी जो वे उपयोग करते हैं। मुझे सीधे ताओवादी मंदिर में ही तलाश करनी चाहिए थी। इस पुरातन वस्तु गली में यूं क्यों भटक रहा हूं? मिस्टर लियू धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। लुओ लाओ, मैं पूछना चाहता हूं कि यह सिंहासन आपके पास कहां से आया? मेरा यह सिंहासन? क्या तुमने भी इसकी खासियत पहचान ली? यह एक बेहतरीन कुर्सी है, मिंग राजवंश की। मैंने इसे विदेश से भारी कीमत पर खरीदा था। इसे सच्चे सम्राटों ने इस्तेमाल किया है। बेहतरीन कुर्सी। लुओ लाओ, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस सिंहासन को जला दें। इससे आप कुछ और समय तक जीवित रह सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इतनी कम उम्र में क्या तुम मेरी मौत की कामना कर रहे हो? लुओ लाओ शांत हो जाइए। लुओ लाओ शांत हो जाइए। मिस्टर लियू अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनके पास जरूर कोई वजह होगी। हाँ हाँ मिस्टर लियू, क्योंकि आपने कुछ असामान्य देखा है तो खुलकर बता दीजिए। लुओ लाओ भी कोई पराया नहीं है। अगर आज तुम कोई ठोस बात नहीं बता पाए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये शाही सिंहासन वास्तव में एक शासक का है, ये बुरा नहीं है, और वास्तव में ये मिंग राजवंश का है। लेकिन अफसोस है, ये शाही सिंहासन शिकायतों से भरा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, उस समय का एक शासक इसी शाही सिंहासन पर मरा था, अन्यथा इतनी बड़ी शिकायतें नहीं होती। लुओ लाओ इतने लंबे समय से बैठे हैं, फिर भी उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यह स्थान स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है।
यह एक गठबंधन की जगह है। इसने अस्थायी रूप से शाही सिंहासन पर व्याप्त शिकायतों को दबा दिया है, लेकिन अब इस शाही सिंहासन की शिकायतें पूरी तरह से आपके शरीर में समा रही हैं। यदि आप इसे रखना जारी रखते हैं तो डर है कि आपका जीवन बहुत लंबा नहीं रहेगा। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि इस शाही सिंहासन पर नो ड्रैगन के सिर पहले से ही होके काले पड़ गए हैं? बच्चे, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ड्रैगन के ये सिर काले पड़ गए हैं। ये स्पष्ट रूप से पुरानी उम्र के कारण ऑक्सीकरण से हुआ है। ये कैसा शिकायतें शरीर में समाना है? तुम तो पूरी तरह से बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाने दो। असल में मैंने सोचा था कि तुम मुझे याद दिला रहे हो तुम्हारी जान बचा लो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम एहसान नहीं मानते। ये मत समझना कि अभी तुम्हारा शरीर ठीक है। रात होते ही तुम्हें बुरे सपने आने लगेंगे। सपना कि तुम्हें अजगर ने जकड़ लिया है और अंत में दम घुटने से तुम्हारी मौत हो गई। तुम्हें ऐसे सपने देखते हुए 1 महीना हो गया होगा, है ना? रुको, क्या मैंने सही कहा? हाँ। हाल ही में मैं लगातार बुरे सपनों से घिरा हुआ हूँ और रोजाना एक ही सपना देखता हूँ, जिससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये मुझे काफी समय से परेशान कर रहा है। उस सपने में जो अजगर है वही इस सिंहासन पर बनी नो ड्रैगन है। अब इन नो ड्रैगन की नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, लेकिन अभी यह पूरी तरह से काली नहीं हुई है। अगर ये नो ड्रैगन पूरी तरह से काली हो गई तो चाहे सबसे बड़ा देवता भी उतर आए, वह भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तो कोई उपाय है? तुम्हें मेरी जान बचानी होगी। इस सिंहासन को जला दो। इसे सामान्य आग से नहीं जलाना है। सिंहासन को जलाने के लिए तुम्हें कागजी नोटों का उपयोग ही करना होगा और इसे पूरी तरह से साफ जला देना होगा। यस। क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल। मैं इस राजगद्दी पर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को सोच सकता हूँ। बस उन कुछ बदरूह ड्रैगनों को खत्म कर देना होगा। ठीक है, तो फिर मिस्टर लियो, कृपया हाथ बताइए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम्हें लगता है मैं तो बस एक ठग ही हूं ना? मिस्टर लियो, यह मेरी अज्ञानता थी जो अनजाने में मिस्टर लियो का अपमान कर बैठा। आशा है कि मिस्टर लियो पिछली बातों को भूल जाएं और मेरी जान बचा लें। मिस्टर लियो, लुओलाओ ने भी अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई है। कृपया फिर भी मदद का हाथ बढ़ाइए। मिस्टर लियो, आगे चलकर हमें लुओलाओ की जरूरत पड़ सकती है। भविष्य में मेरी किसी भी जरूरत हो तो बेहिचक बताइए, मैं पूरी जान लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं इन बदरूह ड्रैगनों का खात्मा कर देता हूँ। तुम दोनों हट जाओ। कुछ टूटे हुए ड्रैगन जो दुर्भावना से बने हैं, क्या उनमें भी हंगामा करने की हिम्मत है? ठीक है, दुर्भावना खत्म हो गई है। लियो साहब, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, बढ़िया। हाँ, लुओलाओ, अगर आप सचमुच मेरा धन्यवाद करना चाहते हैं तो अपने संपर्कों का उपयोग करें और मुझे वह चीज खोजने में मदद करें जो मैं चाहता हूँ। आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपके लिए वह जादुई कलम और सिंदूर ढूंढूंगा। कोई खबर मिलते ही सबसे पहले आपको सूचित करूंगा। हम तो इसके लिए लुओ बॉस का अग्रिम धन्यवाद। काफी देर हो गई है, मैं भी वापस जा रहा हूँ। छोटे जो, चलो। अरे रुकिए लियो साहब, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आज रात एक दावत आयोजित करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करेंगे? देखते हैं, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आऊंगा। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाची। आपकी खाना बनाने की कला सच में लाजवाब है। आज तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एक कटोरी चावल जरूर खाऊंगी। अगर तुम्हें पसंद है तो रोजाना आना। हाँ, ठीक है, आओ बैठो। तुम वापस आ गए हो, जल्दी से मेरी मदद करो। खड़े क्यों हो? आओ वहां बैठो, शराब डालो। मैंगेटिंग, तुम आकर चाची के हाथ का बना खाना छक कर देखो कि स्वादिष्ट है या नहीं। धन्यवाद चाची। ज्यादा खाओ। हम्मा, स्वादिष्ट है। तुम अचानक से कैसे आ गई? ये क्या बोलने का तरीका है?
छोटी मेंग तो सुबह सुबह ही आकर मेरी खाना बनाने में मदद कर रही थी। तुमसे कहाँ होगा, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करने निकल जाते हो। हाँ, सही कहा। ओ हाँ लियू मो, खाने के बाद मैं तुम्हें एक दावत में ले जाऊंगी। मिस लिंग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोपहर में तुम जो कुछ भी कहोगी हम वही करेंगे। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह तुम्हारी बच्ची है और मैं कहीं बाहर से उठा लाया गया हूँ। चुप रहो। जरा शियाओ डेंग को तो देखो, उसने हमें रहने के लिए इतना अच्छा घर दिया है। अगर उसे कोई काम है और तुम मदद कर दोगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थोड़ी देर में खाने के बाद पहले मेरे साथ मॉल चलो, एक फिटिंग वाले कपड़े खरीदो। जिस दावत में हम जा रहे हैं वहाँ सभी बड़े लोग मिलते हैं, आम आदमी अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। और क्या? पहले खाओ, पहले खाओ। आओ और खाओ। जब भी समय मिले तो मेरे यहाँ जरूर आया करो। जी। ठीक है, यही सूट है। तुम अंदर जाओ और इसे ट्राई करो। क्या हुआ? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ट्राई करूं? नहीं। जब मिस लिंग इतनी विनम्र हो जाती हैं तो ये थोड़ा अजीब लगता है। अरे ये कपड़ा भी काफी अच्छा है, क्या इसे ज्यादा लोग लेते हैं? हाँ, यह सब हमारे व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए है। बहुत अच्छा, यही सूट लेंगे। कितने का है? मैडम, ये सूट एक ब्रांडेड उत्पाद है, कुल 3 लाख का है। 3 लाख? बेहतर होगा कि रहने ही दो। अरे कार्ड स्वाइप करो। जरूर मैडम। ये तो बहुत फिजूल खर्ची है। इसमें क्या फिजूल खर्ची है? तुम पहले बहुत ही सादे कपड़े पहनते थे, आगे से ऐसा बिल्कुल मत पहनना, नहीं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं फटे पुराने कपड़े पहनता हूँ तो कोई तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएगा? मैंने सबके सामने कह दिया है कि मैं तुम्हारी प्रेमिका बनूंगी। तुम इतने सस्ते कपड़े पहनते हो, क्या यह मेरी बेइज्जती नहीं है? अरे यार, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम यही मेरा इंतजार करो। हुई जल्दी देखो, वहाँ एक बहुत हैंडसम आदमी है, बस उसकी पीठ देखकर ही कोई भी उस पर फिदा हो जाए। कहीं यह सिर्फ एक सुंदर पीठ वाला धोखा न हो। असंभव, मैं ये महसूस कर सकती हूँ, वह जरूर बहुत हैंडसम होगा। हुई तुम्हारे पास तो पहले से ही जेंग युवा मास्टर है, तो इस हैंडसम लड़के को मेरे लिए छोड़ दो। हैंडसम, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? लियू मो, तुम बाई हुई की सहेली खाओ गए हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? तुम इस मॉल में आखिर क्या कर रहे हो? यह बहुत महंगा है। कोई भी इस मॉल में आ सकता है, अगर तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? लियू मो, तुम्हारा यह व्यवहार, तुम तो मेंढक हो जिसने ड्रैगन का चोगा पहन लिया। तुम चाहकर भी ड्रैगन नहीं बन सकते। पता नहीं यह घटिया सामान कहाँ से खरीदा, यहाँ आकर लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वह ड्रैगन बन सकता है या नहीं, वह तुम जैसी मुर्गी तय नहीं करेगी। तुम्हारे कारण जो गंदगी हुई है उसे साफ करो। इतना कड़वा मत बोलो, सिर्फ इसलिए कि तुम डेंग परिवार की बड़ी बेटी हो। तुम्हें इस तरह अपनी धौंस नहीं दिखानी चाहिए। मैंने कहा साफ करो। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें अभी 2 थप्पड़ मार दूं तो क्या वह जेंग शीशेंग मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? मैं साफ करता हूँ। तुम हटो, तुम क्या चीज हो? मेरे बॉयफ्रेंड को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अरे सब लोग देखो, जेंग परिवार की बड़ी बेटी धमका रही है। तुम सिर्फ अपने पैसे और रुतबे के बल पर हम जैसे आम लोगों को धमका रही हो। सब लोग जल्दी आओ और देखो। मिस डेंग, शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि मेरे बॉयफ्रेंड का जूई टांग से। मैंने तुमसे साफ करने को कहा तो साफ करो। डेंग मैंगे डेंग, क्या तुम डेंग परिवार के भरोसे मुझे मारने की हिम्मत करोगी? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने जूई टांग के सरदार से दोस्ती कर ली है, जो लिवांग, जो ये से। मेरा बॉयफ्रेंड जो ये टांग के नेता से मिल गया है, जो लिवांग, जो ये। मैं अभी उसे फोन करके यहाँ बुला सकती हूँ ताकि वह मुझे न्याय दिलाए। तुम जो लिवांग को जानती हो? बिल्कुल सही कहा।
क्या तुम डर गई हो? भले ही तुम्हारा डेंग परिवार होंगचेंग में एक शीर्ष परिवार हो, लेकिन जो ये तो होंगचेंग की भूमिगत दुनिया का राजा है। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी जब उससे मिलते हैं तो उन्हें उसे जो ये कहकर बुलाना पड़ता है, समझे? अगर डर गई हो तो मुझे एक थप्पड़ मारने दो और फिर मुझसे माफी मांगो। मैं माफी मांग सकती हूँ। हाँ, माफी तो बेहतर है मैं जो ये को ही बुला लूं। 1 मिनट रुको। क्या तुम सच में डर गई हो? अगर डर गई हो तो अपना चेहरा मेरे सामने लाओ ताकि मैं एक थप्पड़ मार सकूं। बेंगटिंग, उसे झो लिवांग को फोन करने दो। लियू मो, जेंग परिवार झो लिवांग से दुश्मनी नहीं ले सकता, और मैंने यह भी सुना है कि झो लिवांग जेंग परिवार का एक एहसानमंद है। चिंता मत करो, तुम मुझ पर पूरा विश्वास कर सकती हो। आज कोई भी आए वह तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। आज चाहे कोई भी आ जाए तुम्हें छू तक नहीं सकता। ठीक है, तुम सब मुझसे निपटने के लिए तैयार रहो। कोई यहाँ से जाने की हिम्मत न करे। जो ये मैं जिंग परिवार के छोटे मालिक जिंग शीशिंग की ही गर्लफ्रेंड हूँ। पिछले दिनों हमने एक साथ खाना खाया था। मुझे यहाँ वांग होंग मॉल में थोड़ी बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या आप आकर मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी। तुम सब, चाहे तुम में से कितने भी हो, आज जिसने भी मुझे दुखी किया वो बर्बाद हो जाएगा। जो ये सच में ना गए। डेंग मेंगटिंग, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? जो ये आपको जेंग परिवार की खातिर यह देखना होगा। मेरी मदद कीजिए। यह औरत डेंग परिवार की बड़ी बेटी होने का फायदा उठाकर इसने मुझे बेवजह ही जोरदार थप्पड़ मारा है, और यह भी जिस पाले हुए आशिक को इसने रखा है वह मेरा छोड़ा हुआ चापलूस था। वे दोनों मिलकर मुझे धमका रहे हैं। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें ही मारा है। ओ बदतमीज औरत, तुमने डेंग बड़ी बेटी को नाराज करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे जेंग परिवार की इज्जत भी नहीं करता? क्या देख रही हो? जल्दी से डेंग बड़ी बेटी और मिस्टर लियू से माफी मांगो, नहीं तो मैं जेंग परिवार से कहूंगा कि वे तुम्हारा शव उठाएं। डेंग मिस, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पहले मैं अज्ञानी थी, मुझसे सच में गलती हो गई है। कृपया मुझे माफ कर दो। और मिस्टर लियू से भी। मिस्टर लियू, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी गलती थी। मैं आपके गंदे जूतों को साफ कर देती हूँ। नहीं, कहीं तुम मेरे जूते और गंदे ना कर दो। जो ये बाकी सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हमें कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम चलते हैं। चिंता मत कीजिए मिस्टर लियू, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ये बड़ी मिस डेंग, क्या ये भविष्य में पेवेलियन मास्टर की पत्नी बनने वाली है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। लियू मो, क्या तुम जोये को जानते हो? मैं जो ये को कैसे जान सकता हूँ? तो ये बहुत अजीब है। वह हमारी तरफ से क्यों बोल रहे थे, और मुझे लगता है कि वह तुमसे थोड़ा डरते भी हैं। तुम ज्यादा सोच रही हो। जो ये मुझसे कैसे डर सकते हैं? क्या तुमने जो ये को सुना नहीं? उन्होंने कहा कि डेंग परिवार से उनके संबंध अच्छे हैं। उन्हें तुम्हारे पिता के सम्मान के कारण ऐसा किया होगा। क्या? लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे पिता के उनसे अच्छे संबंध हैं। तो हो सकता है कि यह तुम्हारे दादाजी के सम्मान के कारण हो। सच में मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है। अरे यार मत सोचो। अरे हाँ, तुम मुझे जिस पार्टी में ले जाने वाली थी वह चीज थी क्या? क्या देर हो जाएगी? हाँ, वैसे हमें इस दावत के लिए बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। यह दावत एक सेवानिवृत्त प्रांतीय अधिकारी द्वारा आयोजित एक निजी रात्रि भोज है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो लोग वहाँ जा सकते हैं वे होंगचेंग के प्रभावशाली लोग हैं। मैं तुम्हें इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि यह हमारे होटल में आयोजित हो रहा है। बाकी सभी को तो निमंत्रण कार्ड चाहिए। मैं तुम्हें चुपके से अंदर ले जा रही हूँ क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि तुम कुछ लोगों से दोस्ती कर पाओगे जो भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत मददगार साबित होंगे। ओह, अरे उस प्रांतीय अधिकारी का नाम क्या है? शायद उनका नाम लुओ दाओचेंग है। हम सब उन्हें लुओ लाओ कहते हैं।
मुझे सच में नहीं पता कि वह कौन व्यक्ति है जिसे लुओ लाओ इतने शानदार तरीके से होंगचेंग के इन बड़े लोगों से मिलवा रहे हैं। अगर तुम लुओ लाओ के इन दोस्तों से जान पहचान बना लेते हो तो ये हो सकता है कि तुम्हारा आगे का सफर तेजी से तरक्की की ओर अग्रसर हो जाए। क्या हुआ तुम्हें? ओह कुछ नहीं, चलो चलते हैं। आराम से बैठो। हम मुझे कपड़े बदलने दो और मेरे साथ चलो। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें एक दावत में ले जाने के लिए। मैं नहीं जा रहा, मुझे थोड़ी देर में कुछ काम है। अरे तुम अकेले चले जाओ बस। तुम एक नंबर के बदमाश हो। क्या तुम जानते हो यह दावत किसने आयोजित की है? वह लुओ लाओ हैं। होंगचेंग के सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां गए हैं। इस बार तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। भविष्य में जेंग परिवार के कारोबार को तुम्हारे हाथों में सौंपा जाएगा। इसे बर्बाद मत करना। मुझे 1 मिनट दो। जल्दी करो। तुम यहीं इस जगह पर ठीक से मेरे लिए खड़े रहना। कोई परेशानी पैदा मत करना। इस बार जो लोग आ रहे हैं वे साधारण लोग नहीं हैं। पिताजी, क्या मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ? मैं यहाँ तक आ गया और आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे? बकवास। इस दावत में केवल विभिन्न परिवारों के मुखियाओं, साथ ही सभी अलग अलग स्तरों के नेताओं को भी बुलाया गया है। तुम्हारी क्या हैसियत है? अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं यहाँ क्यों आया? ये रवैया है, समझते हो? दरवाजे पर ठीक से मेरी निगरानी करते रहो। अगर मैं थोड़ी देर में बाहर आया और तुम मुझे नहीं दिखे तो मैं तुम्हारी पूरे 6 महीने की पॉकेट मनी काट दूंगा। हाँ ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं कुछ इंतजाम करके आती हूँ। हम थोड़ी देर में चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर जाएंगे। अरे ओए, क्या ये लियोमो नहीं है? क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? अगर मैं दावत में आया तो क्या हुआ? अरे सब लोग जरा यहाँ देखो, एक अपराधी अच्छा बनकर दावत में शामिल होने आया है। अरे ओए, क्या तुम अपनी औकात देखना नहीं चाहते? ये कौन आदमी है? थोड़ा अनजाना लग रहा है। अरे ये मेरी प्रेमिका का पूर्व प्रेमी है। इसने मेरी प्रेमिका को 3 साल तक डेट किया लेकिन कभी हाथ भी नहीं पकड़ा और इसे मैंने ही जेल भिजवा दिया था। 3 साल की सजा हुई थी। ये अभी 2 दिन पहले ही बाहर आया है। लियोमो, कहीं और जाकर बैठो, तुम्हें अंदर जाने का कोई हक नहीं है। मेरे पास अधिकार नहीं है। क्या तुम्हारे पास है? तुम बाहर खड़े हो, मैंने देखा नहीं कि तुम अंदर जाना चाहते हो। मेरा अंदर न जाने का एक कारण है। मेरे पिता अंदर गए हैं। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे पिता? हो सकता है अभी तुम्हारे पिता को बाहर निकाल दिया जाए। आए लियोमो, तुम ये मत सोचना कि तुमने जेंग परिवार के साथ अच्छे संबंध बना लिया है और हम जेंग परिवार को कुछ भी नहीं समझते। क्या तुम एक शब्द बोलकर मेरे पिता को बाहर निकालवा सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए आज की ये मीटिंग तो लुओ लाओ ने रखी है। डेंग लाओ की इतनी ज्यादा शान नहीं है। हाँ हाँ हाँ। लियोमो, जेंग शीशेंग, तुम यहाँ आखिर क्या कर रहे हो? मैं जरूरी पार्टी में हिस्सा लेने आया हूँ। पार्टी में हिस्सा लेने? तो तुम अंदर क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र ही नहीं है इसलिए अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली? मैं अंदर नहीं गया तो क्या हुआ? मेरे पिता अंदर चले गए हैं। क्या ये काफी नहीं है? क्या तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र है? तुम अंदर जाओ ना। हाँ हाँ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। लियोमो, तुम मेरे साथ आओ। अरे तुम्हारे पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं है? पीछे के दरवाजे से जाओ, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। जेंग शीशेंग, क्या तुम मूर्ख हो? या वांगफू होटल हमारे परिवार का है। मैं जिस दरवाजे से चाहूंगी अंदर जाऊंगी। अगर मैं खिड़की से भी कूद कर जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? तुम दोनों इसे ध्यान से देखो। अगर इसने पीछे के दरवाजे से अंदर जाने की हिम्मत की तो इसके पैर तोड़ देना। देवियों और सज्जनों, आज मैंने आपको दावत दी है। पहला, न तो उपहार इकट्ठा करने के लिए और न ही किसी चीज पर बात करने के लिए। बस इतना है कि मैं आपको एक नए दोस्त से मिलवाना चाहता हूं। इसलिए आप सब संकोच न करें, आराम करें, आराम करें। हाँ हाँ हाँ। ये मिस्टर लियू अभी तक क्यों नहीं आई? शायद वे जल्द ही आ रहे होंगे। ये मिस्टर लियू का अभी अभी आया संदेश है। ये
मिस्टर लियू का भेजा हुआ ताजा संदेश है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर लियू इतनी देर से नहीं आए। तो असल में ये बात है, लगता है मैंने ठीक से विचार नहीं किया। कृपया जिंग परिवार के मुखिया, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। कृपा करके यहाँ से चले जाइए। लो लाओ, इनको यहाँ से विदा करो। चलो हम पहले यहीं छिप जाते हैं। जब थोड़ी देर में दावत शुरू होगी तब हम बाहर निकलेंगे। इस तरह हमें कोई आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। जब आ ही गए हो तो शान से बाहर क्यों नहीं निकलते? तुम यहाँ कैसे आ गए? जल्दी जाओ। लुओ लाओ, ये मेरे होटल का एक वेटर है। शायद ये गलती से यहाँ आ गया होगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आ गए हो? काम कैसे करते हो? जल्दी जाओ। अरे रुको रुको। लुओ लाओ, ये मेरी गलती थी। मैं किसी और दिन आपको इसका हिसाब जरूर दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मिस्टर लियू तुम्हारे घर का नौकर है? लियू, मिस्टर लियू। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। मिस्टर लियू मेरे लिए आज बुलाए गए बहुत जरूरी मेहमान हैं। तुम सब तो केवल उनके साथ आए हो। लुओ लाओ, उम्मीद है मैं ज्यादा देर से नहीं आया हूँ। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, जरा भी देर नहीं हुई। ये महिला कौन है? ये मेरी बेटी मैंगटिंग है। ये मिस्टर लियू की अच्छी दोस्त है। हीरो और ब्यूटी की जोड़ी दुनिया का बेहतरीन मेल है। मिस्टर लियू, कृपया आसन ग्रहण करें। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। मिस डेंग, कृपया यहाँ बैठें। मिस डेंग, आप बैठिए। ये छोटा जोड़ा, उन्हें एक साथ ही बैठना चाहिए। मिस्टर लियू, यह पहला जाम मुझे आपको पिलाना ही होगा। लो लाओ, आप औपचारिकता निभा रहे हैं। आज मुझे उम्मीद है कि आप सभी यहाँ पर खुलकर पी सकता है। हम आपस में थोड़ा और बातें करें। ठीक है। लो लाओ, धन्यवाद। बेटा घर चलो। पिताजी, आप बाहर कैसे आए? क्या हम दोनों अब अंदर जा सकते हैं? अंदर जाने की बात मत कर, मुझे बाहर निकाल दिया गया है। आपको बाहर निकाल दिया गया है? ये क्या हुआ? मुझे क्या पता। यहाँ ड्रामा करना बंद करो, मेरे साथ वापस चलो। अरे यार, लियू ने वाकई सही अंदाजा लगाया। सही अंदाजा लगाया? क्या अंदाजा लगाया? मैं अभी दरवाजे पर लियू मो से मिला था। उसने कहा कि तुम्हें जरूर बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हारा मतलब है उसकी वजह से लुओ लाओ ने मुझे बाहर निकाल दिया? असंभव, बिल्कुल असंभव। लियू मो क्या चीज है? उसकी इतनी बड़ी पहुंच कैसे हो सकती है? बस शायद हमने ज्यादा ही सोच लिया। ठीक है, मेरे साथ वापस चलो। आगे से हमें जरूर एक समय निकालना होगा लुओ लाओ से ठीक ढंग से माफी मांगने के लिए। नहीं तो जेंग परिवार के लिए होंगचेंग में सच में जीना मुश्किल हो जाएगा। चलो। लियू मो, तुम लुओ लाओ को कैसे जानते हो? पहले मैं एक बार एंटीक मार्केट गया था। वहां मेरी मुलाकात लुओ लाओ से हुई। फिर मैंने उनकी एक दोषपूर्ण कलाकृति को पहचानने में मदद की। उन्होंने मुझे धन्यवाद देने के लिए ही ये भोज आयोजित किया। मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि तुम प्राचीन वस्तुओं के बारे में भी जानते हो। हम अभी कितने दिन से मिले हैं, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बस तुम्हें इतना पता नहीं है। तो मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ। आज रात क्या मैं तुम्हें और गहराई से जान सकती हूँ? अरे नहीं, मजाक मत करो, बैठ जाओ। मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। अच्छा हुआ कि हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, नहीं तो मुझे टैक्सी करके वापस जाना पड़ता। इतनी देर हो गई है, माँ शायद फिर से मुझे डांटेगी। यूफेंग, देखो मोमो अभी वापस आया है। मैं उसे शीशे के बारे में बताती हूँ। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ। माँ, तुम इतनी देर तक सोई क्यों नहीं? अरे तुम्हारी जान चाची। हाँ हाँ हाँ। जान चाची? कौन सी जान चाची?
अरे वही जिसने बचपन में तुम्हें गोद लिया था। उसकी एक बेटी है जिसका नाम शीशी है। वह तुम्हें बचपन से ही बहुत पसंद करती है और हमेशा कहती थी कि बड़ी होकर तुमसे ही शादी करेगी। अरे वाह, तुम कितनी प्यारी छोटी लड़की थी। अब तुम बड़ी हो गई हो और एक खूबसूरत लंबी लड़की बन गई हो। अगर मैं नृतिंग न होती तो मैं सचमुच तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी। ओह, मुझे याद आया। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं हमेशा से शीशी को अपनी बहन मानता आया हूँ। झांग चाची ने तुम्हें अचानक फोन क्यों किया? क्या कोई समस्या है? उन्होंने सुना कि हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं और पानलोंगवान में चले गए हैं। उन्हें लगा कि हम बहुत अमीर हो गए हैं। हाँ, वे चाहती हैं कि हम उनकी बेटी को नौकरी दिलाने में मदद करें। और हाँ, इन सालों में जब तुम जेल में थे उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो बस इतनी सी बात है? ठीक है, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। मैं कल ही शीशी को बाहर बुलाऊंगा। चलो, बहुत देर हो गई है, जाकर सो जाओ। शीशी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैंने सुना है कि जैसे ही तुम बाहर आए तुम डेंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी के साथ संबंध बना लिए और पानलोंगवान के बड़े विला में रहने लगे। लियू मो भाई, तुम वाकई में बहुत चालाक हो। शीशी, असल में मैं और डेंग परिवार की बड़ी मिस सिर्फ आम दोस्त है। ठीक है, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? बात यह है, झांग चाची ने मेरी माँ से कहा कि तुम किसी मुश्किल में हो और मुझे तुम्हारी मदद के लिए आने को कहा, इसलिए मैंने। मेरी माँ भी सच में कितनी दखलंदाजी करती है। मैं अपना काम खुद संभाल सकती हूँ। मुझे तुम्हारी उस अयोग्य आदमी की मदद की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं, मुझे काम है, मैं अब जाती हूँ। हेलो भाई, क्या यह फेंग युए बार है? मैं अभी आ रही हूँ, माफ करना मुझे थोड़ी देर हो गई। थैंक यू बार। शीशी जैसी जगह पर वह क्यों आ रही है? सर, क्या आपकी कोई बुकिंग है? सर, क्या आपकी कोई बुकिंग है? नहीं, क्या आपके पास वांग शीशी नाम की कोई लड़की है? ओह, वह तो बस कुछ ही दिन पहले आए हैं, लेकिन इन कुछ दिनों में ही वह हमारी टॉप गर्ल बन गई है। आप भी उसकी शोहरत सुनकर आए होंगे, लेकिन हमारे मालिक की नजर उस पर पड़ गई है और वह अभी भी छासक में हमारे मालिक के साथ शराब पी रही है। ठीक है, मेरे लिए कोई भी प्राइवेट रूम बुक कर दो। ठीक है सर। बाहर दरवाजे पर नजर रखो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। अरे डरो मत, आओ आओ, थोड़ा नजदीक बैठो। आओ बहन, भाई के साथ एक पेग पी लो। मालिक, मैं शराब नहीं पीती। हाँ, अरे पहली बार चीजें अजीब लगती हैं, पर एक बार पीने के बाद तो क्या तुम्हें अगली बार नहीं आ जाएगा? पहली बार में अजीब, दूसरी बार में तो सब ठीक हो जाता है। एक बार पी लो, अगली बार तुम्हें आ जाएगा। लो। अरे छोटी लड़की, मैंने सुना है कि तुम पर बहुत ज्यादा कर्ज है, इसलिए तुम प्रिंसेस बनने आई हो। हाँ, हम 10 लाख। 10 लाख? यह कम नहीं है। ठीक है, अगर तुम आज रात मुझे अच्छे से खुश कर दो तो ये 10 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ। बॉस, मैं सिर्फ पीने में तुम्हारा साथ देती हूँ, मैं शरीर का व्यापार नहीं करती। क्या तुम्हें कम लग रहे हैं? कम लग रहे हैं तो सुनो, मैं तुम्हें एक और घर खरीद कर दूंगा और फिर वह हम दोनों का प्रेम घोंसला बनेगा। अब वह जगह हम दोनों के लिए एक प्रेम घोंसला बन जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे निजी जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम इस 1 महीने में बस 4-5 बार मेरे साथ रह लेना। आखिरकार मेरा ये शरीर भी पूरी तरह से किसी औरत पर नहीं लग सकता है ना?
ये उससे कहीं बेहतर है जब तुम बाहर एक डांसर बनकर वह वेट्रेस का काम करती हो और वे गंदे पुरुष तुम्हारा फायदा उठाते हैं। मालिक, मैं ये सब सच में नहीं कर सकती। आप किसी और को ढूंढ लें। यहाँ आकर भी तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो। अगर मैंने तुम्हें पसंद कर लिया तो कोई भाग नहीं सकता। मेरी शराब पीने के बाद भी भागना चाहती हो? क्या तुम भाग पाओगी? शीशी शीशी बॉस, यूमो भाई। बॉस, तू कौन है बे? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? ये मेरी छोटी बहन है। मुझे परवाह नहीं की है किसकी बहन है। तुमने मुझे मारा, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बॉस, क्या है? आओ। तुम क्या करना चाहते हो? तुम जैसे घटिया लोग मरने के लायक हो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, गड़बड़ मत करना। क्या तुम्हें पता है कि इस इलाके को कौन संरक्षण देता है? जो ये क्या तुम्हें पता है जो ये कौन है? हेलो मिस्टर लियू, आप कहाँ पहुंचे? मैं फेंग्युए बार में हूँ। आप फेंग्युए बार किस लिए गए थे? हत्या करने। मिस्टर लियू, किसने आपको परेशान किया है? वह मिस्टर लियू, वह फेंग्युए बार गंजेली का ही है। वह हमेशा हमारे जूयितांग को सुरक्षा शुल्क देता रहा है। तो या तो ये हो जाए, मैं अभी लोगों को लेकर वहां जाता हूँ। मिस्टर लियू, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। साला, ये कौन मूर्ख है जिसने फिर से गुस्सा दिलाया? जो मिस्टर जो, ये असंभव है। मिस्टर जो उसे कैसे जान सकते हैं? इस तरह का इंसान ये निश्चित रूप से सिर्फ दिखावा कर रहा है। हाँ, ये निश्चित रूप से सिर्फ दिखावा कर रहा है। वह सिर्फ मुझे डराने के लिए है। मिस्टर जो उसे कैसे जान सकते हैं? यह आदमी जरूर वह दिखावा कर रहा है। हाँ, जरूर वह ढोंग कर रहा है मुझे डराने के लिए। वही लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो ये होने का दिखावा करने की? पूरे होंगचेंग में किसकी हिम्मत है जो ये से इस तरह बात करे? मैं तुम्हें बताता हूँ, जो ये का नाटक करना मौत की सजा है। बॉस, आप एक काम कीजिए, झोये को तुरंत फोन लगाइए। ये लड़का परेशानी खड़ी कर रहा है, उसे झोये से सबक सिखाओ। अब फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर लियू, बार्डली, तुम्हारी बाल के साथ हिम्मत भी बढ़ गई है क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मिस्टर लियू को नाराज करो? मैं तुम्हें ये चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हारा ये फेंग्युए बार अब नहीं चलेगा और तुम कल का सूरज भी नहीं देख पाओगे। तुम्हें भी कल का सूरज देखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर लियू, मिस्टर लियू, मिस्टर लियू, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी। आप बड़े दिल वाले हैं, क्या आप इस बार मुझे माफ कर देंगे? मिस्टर लियू, मैंने गलती की मिस्टर लियू, मिस्टर लियू। यूमो भाई, जो लिवांग, इसे खत्म कर दो। इसके बाद मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। जी।
बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। शीशी शीशी, हंगामा मत करो, शांत हो जाओ। शीशी, तुम गलत मत समझना। तुम्हें अभी उस बार के मालिक ने नशीली दवा दी थी। मैं 3 साल तक अंदर रहा और मैंने कुछ मेडिकल कला सीखी। मैं अभी तुम्हें सुई लगाकर जहर निकाल रहा था। मुझे पता है, सच कहूं तो मैं थोड़ी होश में थी। अभी तुम्हें मुझे एंटीडोट देने की जरूरत नहीं थी। क्या? कुछ नहीं, सच में तुम बिल्कुल लकड़ी के समान हो। लियोमो भाई, क्या तुम ये बात मेरी माँ को नहीं बता सकते? अगर उन्हें पता चला तो वह सदमे से मर जाएंगी। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। मुझ पर अभी 1 करोड़ का हाई इंटरेस्ट लोन है। अगर मैं उस तरह की जगह पर काम नहीं करती तो मैं ये पैसा नहीं चुका पाऊंगी। अगर मैं ये पैसा नहीं चुका पाती तो वह मेरी माँ के पास पैसे लेने जाएंगे। शीशी, तुमने इतना सारा कर्ज कैसे ले लिया? जब मैं कॉलेज में थी, मैंने सुना कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, तो मैंने भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। मेरा बॉयफ्रेंड अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, तो उसने मेरी पहचान का इस्तेमाल करके हाई इंटरेस्ट लोन ले लिया। पैसे उधार देने के बाद मैं उससे संपर्क नहीं कर पाई। ठीक है शीशी, रो मत, मैं इस पैसे का बंदोबस्त करूंगा। क्या सच में 10 लाख रुपए? क्या तुम डेंग मैंगटिंग से उधार लेने जा रहे हो? अगर तुम्हें उससे उधार लेना है तो मुझे ये 10 लाख रुपया नहीं चाहिए। ये कैसे संभव है? मिस देंग मुझे इतने सारे पैसे उधार क्यों देंगी? और तुम सच में इतना ज्यादा मत सोचो। मिस देंग की क्या हैसियत है और मेरी क्या हैसियत है, वह मुझे भला कैसे पसंद कर सकती है? उसने मेरी मदद इसलिए की है क्योंकि मैंने उसके पिता की बीमारी का इलाज किया था और उसके पिता ने मुझे एक बहुत बड़ी फीस दी थी। क्या सच में? ये तो बेशक सच में। ठीक है फिर। ठीक है, मैं इस पैसे का बंदोबस्त करूंगा। तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? छोटी बहन, तुमने पैसे का इंतजाम कर लिया क्या? अगर आज भी पैसे वापस नहीं किए तो कृपया अपने घर का सामान यहाँ से हटा दो। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे सकते हैं? पैसे नहीं है? पैसे ना होना चलेगा नहीं। आज तो पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो हमारे साथ चलो, ये भी चलेगा। मुझे लगता है तुम्हारी सूरत काफी पैसे दिलवा सकती है। उसके पैसे मैं चुकाता हूँ, हाथ मत लगाना। तुम दोगे? तुम्हारे पूरे शरीर पर 200 रुपए से ज्यादा के कपड़े नहीं है, तुम किस चीज से दोगे? क्या तुम्हें पता है उसने हमारे कितने पैसे देने? 10 लाख? 10 लाख काफी नहीं होंगे। ये काफी क्यों नहीं होगा? पिछले हफ्ते तुमने साफ साफ मुझसे कहा था कि अगर मैं 10 लाख लौटा दूंगी तो काम हो जाएगा। वह पिछले हफ्ते का दाम था, इस हफ्ते 1 करोड़ 30 लाख। वह पिछले हफ्ते की कीमत थी, इस हफ्ते यह 13 लाख है। क्या सिर्फ 1 हफ्ते में 3 लाख ब्याज बढ़ गया? ये तो पूरी तरह से सरासर लूटपाट है। तुमने हमसे पैसे उधार लिए थे, तो क्या हमें ब्याज लेना सही नहीं है? बताओ, है कि नहीं? ठीक है, 13 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा। लियोमो भाई, क्या सच में तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम दोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास सच में पैसे हैं? क्या तुम जानते हो हमें बेवकूफ बनाने का क्या अंजाम होता है? अगर मैंने कहा कि मैं दूंगा तो मैं जरूर दूंगा। तुम बस मेरे साथ बैंक चलो पैसे निकालने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ। मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूँ। चलो, अभी तुम्हारे साथ बैंक चलते हैं पैसे निकालने।
शीशी तुम पहले घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लियोमो भाई, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। गाड़ी में बैठो, देर मत लगाओ। बच्चे, मुझसे चालाकी मत करना, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सर, अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं तो आप एटीएम जा सकते हैं। इस तरह आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। माफ करना, मुझे थोड़ी ज्यादा रकम निकालनी है। एटीएम से उतनी रकम नहीं निकल पाएगी। तो आप लगभग कितनी रकम निकालना चाहते हैं? 10 लाख से ज्यादा। लियोमो, तुम कौन हो? ये मैं हूँ लिया गया। ओह, ये तुम हो, पहचान ही नहीं पाया। मैंने सुना था कि तुम जेल गए थे। तुम जेल से आखिरकार बाहर कब आए? अभी कुछ ही समय पहले बाहर आया। अरे सोचो, मैंने हाई स्कूल में तुम्हारा पीछा भी किया था। अरे सोचो तो जरा, हाई स्कूल में मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी। अब जब सोचती हूँ तो मुझे सच में बहुत पछतावा होता है। अगर मैं सच में उस समय तुम्हारी प्रेमिका बन गई होती तो ये मेरी जिंदगी का एक दाग होता। मिलो इनसे, ये मेरे प्रेमी हैं। एक कंपनी के मालिक हैं। इनकी संपत्ति करोड़ों में है। आज हम यहाँ कार्ड बनवाने आए हैं। अब से इनका सारा पैसा मेरे नियंत्रण में रहेगा। तो बधाई हो तुम्हें, तुमने एक अमीर आदमी ढूंढ लिया। सर, पैसे निकालने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया था? मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जरूरत है, इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं ले पाया। क्या आप थोड़ी छूट दे सकते हैं? इतनी जल्दी तुम्हें ये 1 मिलियन से ज्यादा पैसे क्यों चाहिए? तुम्हारे हाव भाव से नहीं लगता कि तुम्हारे पास 1 मिलियन से ज्यादा होंगे। कहीं तुम दिखावा करने तो नहीं आए हो? इस कार्ड के अंदर पूरे 10 मिलियन है। मैं सिर्फ 1.3 मिलियन निकालना चाहता हूँ। क्या आप थोड़ी छूट दे सकते हैं? 10 मिलियन से ज्यादा? तुम एक ऐसे इंसान जो अभी जेल से छूटा है, तुम्हारे पास इतने पैसे आखिर कहाँ से आए? भले ही वह 20 मिलियन हो, ये बैंक का नियम है, नहीं दे सकते। ये कार्ड दो। सर, कृपया थोड़ी देर रुकिए, मैं मैनेजर से पूछ कर आता हूँ। लियोमो, क्या आपके पास सच में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं? इससे तुम्हें क्या लेना देना है? लियोमो, मैं तुम्हें बता दूं, नकली वित्तीय दस्तावेज बनाना गैर कानूनी है। तुम अभी जेल से छूटे हो। इतने पैसे तुम्हारे पास आखिर कहाँ से आए? ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे घर के बारे में नहीं पता है। तुम अभी भी उसी टूटी फूटी कॉलोनी में रहते हो और तुम्हारी माँ रोज कबाड़ उठाती है। क्या तुम्हारे पास 1 करोड़ से ज्यादा रुपए हो सकते हैं? सर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे 1 करोड़ 30 लाख रुपए निकालने हैं, लेकिन क्या बिना अपॉइंटमेंट के मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, बस अभी के लिए। हमारे पास इतनी ज्यादा नकदी नहीं है। मैं तुरंत किसी को भेजकर आपके लिए नकदी दूसरी जगह से मंगवाता हूँ। सर, आप पहले मेरे ऑफिस में आराम कर लीजिए। ठीक है। आपके बैंक को क्या हो गया है? बिना अपॉइंटमेंट के सीधे पैसे निकाल सकते हैं, और वह तो बस एक मामूली अपराधी है। आपका बैंक बिना जांच किए ही सीधे हाँ कह देता है। अगर ऐसा है तो मैं भी 1 करोड़ रुपए निकालूंगी। अगर ऐसा है तो मुझे भी 1 करोड़ रुपए निकालने हैं। पति, हमें भी 1 करोड़ रुपए निकालने हैं। मेरे इस कार्ड में भी पूरे 10 करोड़ रुपए हैं। मुझे भी 1 करोड़ रुपए निकालने हैं। बिना अपॉइंटमेंट के आप पैसे नहीं निकाल सकते। क्या चल रहा है तुम्हारे बैंक में? क्यों वह बिना अपॉइंटमेंट के निकाल सकता है और हम नहीं निकाल सकते? हमारे इस कार्ड में भी पूरे 10 करोड़ रुपए हैं। सुना तुमने? इस सज्जन का कार्ड देंग परिवार का विशेष कस्टम निर्मित कार्ड है। हम केवल कार्ड को मान्यता देते हैं, व्यक्ति को नहीं। क्या आपको लगता है कि आप देंग परिवार से मुकाबला कर सकते हैं? असंभव। उसके पास देंग परिवार का कस्टम निर्मित कार्ड कैसे हो सकता है? जरूर चुराया होगा या फिर कहीं से उठाया होगा। उसका देंग परिवार से क्या लेना देना? मार देना हो सकता है। जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। तुम दोनों बाहर निकलो। सर, कृपया इधर आइए। ये क्या हो रहा है? तुम्हारा वो क्लासमेट बैंक परिवार से कैसे संबंधित है? मैंने
कभी नहीं सुना कि उनका देंग परिवार से कोई संबंध है। अगर उनका देंग परिवार से संबंध होता तो फिर वह जेल जाने का काम क्यों करते? अरे, और वह अभी कुछ ही दिन पहले बाहर आया है, असंभव है। उनका देंग परिवार से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। वह बैंक मैनेजर पूरी तरह बेवकूफ है। अरे ठीक है, इस बात को बिल्कुल छोड़ो कि ये उसे मिला है या नहीं। हम पहले चलते हैं। चलो 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 चलते हैं। ओह, ये च्यू बॉस ही है क्या? ओह, तो ये गांगजी है। यहाँ क्या कर रहे हो? एक लड़के पर हमारा कर्ज है, वह अंदर पैसे निकालने आया है। ओह, तो तुम इंतजार करो, मुझे जरूरी काम है। फिर कभी समय मिला तो हम साथ में पियेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या उस आदमी का नाम लियू मो है जिस पर तुम्हारा कर्ज है? लियू मो? हाँ, उसका नाम लियू मो ही है। उस पर हमारे 13 लाख से ज्यादा का कर्ज है। अरे बाप रे, मैंने सोचा कि वह लड़का आज इतनी बड़ी रकम 13 लाख क्यों निकालना चाह रहा था। असल में उस पर लोगों का कर्ज था और वह बैंक के अंदर ही फंस गया। हाँ, उस लड़के ने तुम्हारा कर्ज कैसे लिया था? ओह, यह मेरी प्रेमिका है। हाँ, जब यह च्यू बॉस की प्रेमिका है तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। एक लड़की ने हमसे यहाँ से भारी ब्याज पर कर्ज लिया था। ये लड़का खुद को खतरे में डालकर कर्ज चुकाने में मदद करना चाहता था, तो ये लीजिए, हमने इसे यही रोक लिया है। भारी ब्याज पर कर्ज लिया तो आप थोड़ा और ब्याज ले सकते हैं। उस लड़के के कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। 1 करोड़ रुपए? यह लड़का तो अमीर व्यक्ति नहीं लगता है। अरे वाह, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। अभी बैंक के अंदर उसने खुद ये बात कही थी। थोड़ी देर में जब वह 1 मिलियन 3 लाख रुपए निकाल लेगा तब आपको पता चल जाएगा कि उसके कार्ड में वास्तव में इतना पैसा है या नहीं। ठीक है। अरे यार, बस हो गया, जल्दी चलो, मुझे काम है। अरे इतनी जल्दी क्या है? मैं देखना चाहती हूँ कि क्या लियू मो सच में इतने सारे पैसे निकाल सकता है या नहीं। छोटे, पैसा कहाँ है? तेरह लाख एक भी कम नहीं, सब यही है। भाई साहब, पैसा। पैसा? मुझे डर है कि 13 लाख काफी नहीं है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? अभी मैंने गलती से हिसाब लगा दिया था। अब मूलधन और ब्याज मिलाकर 20 लाख हो गए हैं। तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं है क्या? ये 20 लाख तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर जाकर थोड़ा और निकाल लेते तो बात खत्म नहीं हो जाती। सही कहा। अगर तुम यह 13 लाख रुपए नहीं देते हो तो मैं इन्हें वापस जमा कर दूंगा। इस पैसे को मत छूना, अब ये मेरा है। इस पर हमला करो। उसे मार डालो, उसे मार डालो। मेरे आदमी को छुआ, मौत के लिए तैयार हो जा। मुझे छूने की हिम्मत, मैं हाइलोंग हुई का आदमी हूँ। मेरा बटरदा भाई फेंग सिहाई है। मिस्टर लियू होंगचेंग में है। हमारा जू ये तांग ही यहाँ अकेला नहीं है। एक और बाहरी संगठन है जिसे हाइलोंग हुई कहते हैं, जो हमेशा से होंगचेंग के क्षेत्र को हथियाना चाहता है। इसलिए अगर आप बाहर हाइलोंग हुई के लोगों से मिलते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। हाइलोंग हुई, ठीक है, मुझे पता चल गया, लेकिन उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे मुझसे न मिलें, वरना सावधान उन्हें रहना होगा। मैं हाइलोंग हुई का आदमी हूँ। मेरा बड़ा भाई फेंग सिहाई है। फेंग सिहाई? अगर तुम ये नहीं कहते कि तुम उसके आदमी हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देता। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। निकल जाओ। तुम मुझे याद रखना, याद रखना।
अगर तुमने फिर कभी मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत की तो यह सिर्फ एक पैर तोड़ने जितना आसान नहीं होगा।